कैलकुलेशन करोगे तुम, कंसेप्ट बताएगा मैं, आंसर भेजोगे कमेंट में तुम, कुछ से पागल बताएगा मैं। जैसे आंसर माइनस में हम कहेंगे हमने जमाना गलत है, सॉरी चाप, मैं बोल चाप, कोई नहीं बोलेगा। इसी सवाल थोड़ी ना रैंक आएगा, अभी बहुत सारे रैंक वाले सवाल पूछेंगे, पर किसी एक रैंक वाले सवाल का जवाब देने रैंक आ जाएगी। किया हुआ क्वेश्चन है, अरे ये तो वही वाला क्वेश्चन, फटाक से लगाइए ट्रिक निकलिए। कौन सी ट्रिक? SM ऑसम। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कंपटीशन वाला। मैं ऐसे मौसम लेके आया हूं रफ्तार सीरीज में एक और झन्नाटेदार ऑसम लेक्चर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनएलएम का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले पढ़ चुके कितने? 3। क्या पढ़ा? जो पढ़ा उसी का आज एप्लीकेशन पढ़ेंगे। वैसे पढ़ा क्या? हमने पढ़ा लॉज ऑफ मोशन, अच्छा। हमने पढ़ा एफबीडी, अच्छा। हमने पढ़ा कंस्ट्रेंट मोशन, अच्छा। तो आज क्या पढ़ेंगे? इनका एप्लीकेशन। तो क्या है आज? बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप? हाँ, आज है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। सबको बहुत दिक्कत होती है इसमें, सबको बहुत दिक्कत होती है। जब मास्टर सॉल्व करते हैं तब तो मजा आता है, जब खुद सॉल्व करते हैं तो ओशिट हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बिल्कुल आराम से सीखेंगे। आज हम लोग विस्तार से सीखेंगे, इतने क्वेश्चन कराएंगे कि हाँ, समझ गए ना? क्या कहा बताओ? अच्छा, गर्दा उड़ा देंगे ना, ठीक है। तो आज यहां पढ़ेंगे क्या? ब्लॉक्स के मोशन को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्लॉक्स के मोशन को पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे यहां पुली ब्लॉक को, बहुत बढ़िया है। फिर और क्या पढ़ेंगे सर जी? बता रहे हैं। और पढ़ेंगे हम लोग वेज ब्लॉक को। और क्या पढ़ेंगे सर जी? और पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी, स्प्रिंग ब्लॉक। इतना कुछ पढ़ेंगे आज। इतने टाइप के मोशन को आज विस्तार पूर्वक अच्छे से बेहतरीन तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? पेशेंस के साथ सुनिए, देखिए, सीखिए, समझिए। अब जब कनेक्टेड बॉडीज के मोशन की डिस्कशन की बात आती है तो हम करते क्या है, हमारी अप्रोच क्या होती है? देखो, जब भी कभी मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज की बात आती है, ये 3 स्टेप करिए, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये कौन से 3 स्टेप? आइए, पहला स्टेप देखिए बेटा। पहला स्टेप है मुक्त पिंड आरेख बनाइए। क्या बनाइए? मुक्त पिंड आरेख बनाइए, मतलब एफबीडी बनाइए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, बढ़िया बेहतरीन साफ सुंदर फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। उसमें जो लगने वाले फोर्सेस हैं बॉडी पर वो दिखाइए, कभी कोई टेंशन ही नहीं आएगी। बहुत बढ़िया सर। सर दूसरा काम क्या कर रहे हैं? दूसरा काम है ये जो सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला काम है, क्या? कंस्ट्रेंट मोशन लिखिए, कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखिए, कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन लिखिए, कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखिए। तीसरा काम क्या है? तीसरा तो बहुत ही अच्छा है। क्यों? सब कुछ करने के बाद आखिरी में आदमी कहां जाता है? मां के पास जाता है, ठीक है? तो F=ma लगाइए। तो आपको ये स्टेप करने हैं। कौन कौन से स्टेप करने हैं? ये स्टेप करने हैं। रिवर्स ऑर्डर में नहीं, लेकिन बताएं, बहुत सारा बच्चा रिवर्स ऑर्डर में करता है। पहले कहेगा F=ma लगाएंगे, फिर कहेगा कंस्ट्रेंट लिखेंगे। अच्छा लाओ एफबीडी भी बना लेते हैं। इतना मारे जाओगे ना, बुद्धि हरी हो जाएगी तुम्हारी। पहला काम एफबीडी, दूसरा काम कंस्ट्रेंट, तीसरा काम F=ma, ठीक है? समझ गया ना? हाँ, ये काम करना है स्टेप बाय स्टेप। जो नहीं करेगा उसके क्वेश्चन गलत होंगे। हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमको तो बहुत ट्रिक पता, हमको ये ट्रिक पता, हमको वो ट्रिक पता है। अबे भाई, ट्रिक तो हम भी बताएंगे, हर क्वेश्चन का ट्रिक बताएंगे, लेकिन कभी बढ़िया नया सुंदर सुशील स्वच्छ क्वेश्चन आए तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। किया हुआ क्वेश्चन है, अरे ये तो वही वाला क्वेश्चन, फटाक से लगाइए ट्रिक निकलिए। कौन सी ट्रिक? SM ऑसम, ठीक है? आइए आगे फिर बात करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे इजी केस, सबसे बढ़िया केस ये है चिलब्रो केस। क्या है? सबसे आसान केस है ये, चिलब्रो केस है। ये नया केस है, चिलब्रो केस। यहां क्या है? ये M1 M2 के 2 ब्लॉक हैं, एक रस्सी से कनेक्टेड है, F4 से खींचे जा रहे हैं। क्या पूछा गया है? फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। अच्छा, सबसे पहला काम है मुक्त पिंड आरेख। ये मुक्त पिंड आरेख बनाए। तो देखो, टेंशन तो बना बन मार्क करना हमने सीख ही रखा है, ऐसे मार्क कर देते हैं। एक वायर एक टेंशन, ये हमारा सिद्धांत है। तो हमने इस ब्लॉक का अगर बीडी बनाना है तो क्या बनाना होगा? ब्लॉक पे लगेगा नॉर्मल, वेरी गुड। ब्लॉक पे लगेगा वेट, वेरी गुड, ठीक है? और यहां लगेगा टेंशन, दैट्स अ रियली गुड थिंग, ठीक है? हम बहुत अंग्रेजी जानते हैं। अब दूसरा क्या है? यहां पे क्या लगेगा भैया? यहां है M2, तो क्या होगा? M2 है तो यहां लगेगा फोर्स F, यहां लगेगा नॉर्मल N2, यहां क्या लगेगा?
वेट लगेगा m2g, और क्या लगेगा, इधर की तरफ लगेगा टेंशन, बन गया मुक्त पिंड आरेख, पहला बाधा पार, पहला काम पूरा हो गया भैया, मुक्त पिंड आरेख बन गया। दूसरा काम, इनका कंस्ट्रेंट लिखना। ओए होए, इसी बीच में बहुत तेजी से कमेंट बॉक्स में जवाब आते हुए क्या कि इनके एक्सेलरेशन क्या क्या होंगे, सबको पता है कि इनके एक्सेलरेशन क्या और क्या होंगे, सबको पता है क्या और क्या होंगे, फ्रॉम कंस्ट्रेंट रिलेशन, सबको पता है एक खिंची हुई वायर के दोनों सिरे का एक्सेलरेशन सेम होता है, फ्रॉम कंस्ट्रेंट रिलेशन, फ्रॉम कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या आएगा, A1 की वैल्यू A2 की वैल्यू A के बराबर होगी। बहुत सुंदर बात है। ये बताओ बात कहां से आई, ये बात आई है कहां से, ये बात हमको पता चली क्या, एक स्ट्रेच्ड वायर में वायर के अलॉन्ग हर पॉइंट का वेलोसिटी और बोलो एक्सेलरेशन सेम होता है, सेम होता है, सेम होता है। तो ये लिख दिया A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A। ठीक, दूसरा काम है F इज इक्वल टू मा लिखना। क्या लिखना, F इज इक्वल टू MA लिखना। तो F इज इक्वल टू MA किसका किसका लिखेंगे बेटा, देखो हमें वाई डायरेक्शन में कोई चाहिए क्या, कुछ नहीं, वाई डायरेक्शन में क्या चाहिए, हमें कहां चाहिए ऊपर के नीचे क्या है, हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए। तो वाई डायरेक्शन में तो एक्सेलरेट कर नहीं रहा क्योंकि बैलेंस है, तो वाई डायरेक्शन का छोड़ो, एक्स डायरेक्शन में देखो। तो पहले वाले के लिए अगर देखें एक्स डायरेक्शन में, पहले वाले के लिए एक्स डायरेक्शन में देखें तो नेट फोर्स कितना लग रहा है, T लग रहा है, T इज इक्वल टू क्या जाएगा M1A। ठीक है, दूसरे के लिए देखो एक्स डायरेक्शन में, दूसरे लिए एक्स डायरेक्शन में देखें तो क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में F लग रहा है, इस डायरेक्शन में T लग रहा है, इज इक्वल टू क्या जाएगा M2A। ठीक है, ये इक्वेशन है कौन सी, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। ठीक है, हो गया, सॉल्व हो गया। अरे सर काहे मजाक कर रहे, इतनी जल्दी कैसे सॉल्व हो जाएगा, हो गया बाबू पक्का, हो गया। कैसे, सेकेंड और थर्ड को ऐड कर दीजिए, फ्रॉम सेकेंड प्लस थर्ड क्या मिलेगा, T से T फिर F इज इक्वल टू क्या आएगा M1 प्लस M2 इज इक्वल टू A। सो A की वैल्यू क्या आएगी, F डिवाइड बाई M1 प्लस M2। कुछ बच्चा जो बहुत तेज बच्चा होगा ना, जो पहले से कहीं पढ़ चुका होगा, कहेगा मास्टर यू आर रियली लूजर ब्रो। अच्छा क्यों, कहेगा सर इसको तो मैं एक लाइन में कर लेता, कैसे, अरे बहुत तेज बच्चा है जो कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ के आया ना, वैसे हंस रहा होगा मेरे ऊपर, कहेगा रियली सर यू डोंट नो एनीथिंग, क्यों, हम इसको तो एक लाइन में कर लेता। अच्छा हाँ, हम भी कर लेता और भी करेगा भी आगे, लेकिन अभी हमें अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे रफ्तार वालों को सिखाना है। क्या सिखाना है कि कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमें सिखाना है। और टेंशन की बात क्या आएगी, टेंशन क्या आएगा, इसी में ना टेंशन भी निकाल लेते हैं। इसी में अगर टेंशन निकालें तो कैसे आएगा, तो टेंशन निकालने का बहुत बढ़िया तरीका, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू ना, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू ले जाके चुपचाप यहां रख दो, सेकंड में रख दो, सेकंड में रख दो। आओ मेरे साथ करो। कुछ लोग कहें बड़ी फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हो गुरुजी, हाँ कर रहे हैं, तो करेंगे तो कैसे यार, इसमें ए की वैल्यू यहां रखने में कौन सी आफत आ रही है, टी आ जाए नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। इतना तो चिल ब्रो तुम हो ही, ए की वैल्यू यहां रखो क्या हो जाएगा, M1 इंटू एफ हो जाएगा। अच्छा कितने लोग हैं जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है, आ तो रहा ही होगा, M1 प्लस M2 आ गया, क्या दिक्कत है भाई, इस ए की वैल्यू यहां लाके चिपका दिया तो क्या हो गया, M1 टाइम्स ऑफ एक जाए F डिवाइड बाय M1 प्लस M2, सिंपल। फालतू की बात। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड हमने ए निकाल लिया, सेकंड थर्ड में इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा, T से T फिर F बचेगा M1 प्लस M2 इसको, बस खत्म। ठीक है, तो बड़ी आसानी से देखो ये आ गया, क्या आ गया, बड़ी आसानी से आ गया, बहुत इजी तरीके से आ गया। आइए मैं आपको इसी में एक मजेदार बात बताता हूं। क्या मजेदार बात बताने वाले हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं छोटा तरीका बताता हूं। क्या बताता हूं, छोटा तरीका बताता हूं। कौन सा, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट, क्या बोलते हैं, शॉर्टकट बोलते हैं जिसको, वैसे करेंगे, जिसको हम लोग ऐसे मौसम भी बोल देते हैं, उससे सॉल्व करके बताते हैं आपको। सर बहुत जल्दी हो जाता है क्या, मिनटों काम सेकंडों में हो जाता है बेटा। अच्छा आइए करें फिर, पहले इसकी सफाई हो जाए तब। चलो अब इसको कैसे करेंगे, शॉर्ट में,
इसको कैसे करेंगे शॉर्ट में, ये बताइए हमको, बता रहे हैं, एक सेकंड रुक जाओ। ऐसे है, हाँ है। फोटो देख के क्या लग रहा है, फोटो देख के लग रहा है दोनों साथ चलेंगे, है एक साथ चलेंगे, हाँ दोनों एक बॉडी है क्या, चलेंगे एक साथ, एक बॉडी है कि नहीं उसका नहीं पता, मतलब एक साथ चलेंगे। अच्छा एक साथ चलेंगे तो मतलब इनको एक बॉडी मान लें भाई, जैसे हम है, हम पूरा पूरा बॉडी हमारा एक साथ जा रहा है तो हम पूरा अपने पूरा हाथ मुंह पैर सबको एक बॉडी मान लेते हैं, वैसे इसको पूरा एक बॉडी मान सकते हैं ना, मान सकते हैं। तो जब पूरा एक बॉडी मान सकते हो तो ये पूरा सिस्टम जो है किससे रिप्लेस कर दिया जाएगा, एक इससे रिप्लेस कर दिया जाए जिसका मास m1 प्लस m2 है, और इस पे क्या लग रहा है फोर्स, F लग रहा है। और कुछ लग रहा है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बारे में कुछ बोला हमने नहीं, तो कहा ज्यादा ज्ञानी बन रहे हो, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं है, अभी फ्रिक्शन नहीं पढ़ रहे हैं तो फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, होता तो बताया जाता। तो इतने मास का एक बॉडी समझ लो, तो क्या दिक्कत है, एक फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू, अम्मा सीधा सीधा बोल दो, तो एक ही वैल्यू क्या है भाई, F डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, ये आ जाएगा। ये क्या है, ये नेट पुल डिवाइड बाई संपूर्ण मास। ये कैसे निकाला, कैसे निकाला, एक हमारे पास ऐसे मौसम है, उसका क्या नाम है, उसका नाम है नेट पुल, उसका नाम क्या है, नेट पुल डिवाइड बाई संपूर्ण मास। इसको ऐसे हम हिंदी में लिखेंगे, तुमको समझ में आए चाहे ना आए, हम ऐसे लिखेंगे संपूर्ण मास। संपूर्ण बोले तो टोटल, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दे रहे हैं, संपूर्ण मतलब होता है टोटल। ये किसके बराबर होता है, ये होता है एक्सेलरेशन के बराबर। किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर। ये होता है एक्सेलरेशन के बराबर, ये होता है एक्सेलरेशन के बराबर। ये है आज का ऐसे मौसम। सारे सवाल इसी से होंगे, सारे सवाल इसी से होंगे। नेट पुल डिवाइड बाय संपूर्ण मास जो चल रहा हो एक एक्सेलरेशन से, उसकी बात हो रही है। नेट पुल डिवाइड बाय संपूर्ण मास, नेट पुल डिवाइड बाय संपूर्ण मास, एक्सेलरेशन आ गया। कभी गलत हो ही नहीं सकता। बस ये उसके लिए जो एक एक्सेलरेशन चल रहा हो, यहां पे टेंशन निकाल रहे हैं। टेंशन निकालने का बेस्ट बेस्ट तरीका सुनो, लिखो टी, लिख दिया टी, लिखो एफ, लिख दिया एफ, लिख दो टोटल मास, लिख दिया। ये क्या कर रहे हो सर, कुछ नहीं, बस चुपचाप लिखते जाओ जो कह रहे हैं। क्या लिखा हमने, टी लिखा, फिर क्या किया, टोटल मास से डिवाइड कर दिया, फिर जहां से फोर्स लग रहा है वहां से भाग के जाओ, जहां टेंशन निकालना है यहां पहुंच गए, बाकी बचे हुए मास से मल्टीप्लाई कर दो। अरे क्या बोला आपने, फिर से बोलिए जरा, हम ध्यान नहीं दे पाए थे, आपकी बातों में रह गए थे। हम ये बोले बाबू कि क्या लिखो, नेट मतलब आप लिखो फोर्स, लिख दिया फोर्स, फिर क्या करो, डिवाइड कर दो, किससे, संपूर्ण मास से, जितने मास है सबसे डिवाइड कर दो, कर दिया। फिर जहां फोर्स लग रहा है वहां से भाग के जाओ, जहां पे टेंशन निकालना है यहां पहुंच गए, बाकी बचे हुए मास से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। तो सेम क्वेश्चन शॉर्टकट में भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब समझ में नहीं आ रहा जो पढ़ा रहे हो, बेकार पढ़ा रहे हो आप, बिल्कुल नहीं समझ में आता आपको पढ़ाया। क्यों, पता नहीं क्या क्या पढ़ाया यार इतनी देर से, ये कर दो, वो कर दो, अगड़म कर दो, बगड़म कर दो, ऐसा कर दो, वो कर दो, ये संपूर्ण मास। अच्छा हाँ, तो कैसे समझ में आएगा, एक क्वेश्चन और कराओ, समझ में आ जाएगा पक्का 100%। चलो एक क्वेश्चन और करो, फिर इसी बात पे एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये क्या, यहां पे ये क्या है, यहां पर एक ब्लॉक रखा है, ठीक है, ये ब्लॉक कितना मास का है, m3 मास का है, ठीक है। यहां फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है, ठीक है। क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताओ। शॉर्टकट में बताएं, शॉर्टकट से बताइए, ठीक है। यहां टेंशन T1 है, यहां टेंशन क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा, ठीक है। जरा मुझे एक्सेलरेशन बताइए इनका, क्या बताइए, एक्सेलरेशन बताइए। एक्सेलरेशन बताना बहुत आसान है। एक्सेलरेशन का क्या है, नेट पुल डिवाइड बाय संपूर्ण मास। नेट पुल कितना लग रहा है, F, तो एक ही वैल्यू क्या आएगी, नेट पुल डिवाइड बाय संपूर्ण मास। कौन सा मास, संपूर्ण मास, टोटल मास, जो एक एक्सेलरेशन से चल रहा है, जो एक एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो F लिखा, कर दो m1 m2 m3, चिल करो ब्रो। आपका होमवर्क क्या है, इसको एफबीडी से बनाकर सॉल्व करके दिखाइएगा। होमवर्क लिखो, इसको एफबीडी से सॉल्व करिएगा, बनाइएगा, दिखाइएगा, बम मारेंगे। टेंशन वही वाले जुगाड़ से बता दें, बता दो। क्या लिखते हैं, F लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, टोटल मास से डिवाइड करते हैं, फिर क्या करते हैं,
जहां टेंशन निकालना है वहां भाग के जाते हैं, भाग के गए, यहां पहुंच गए, यहां निकालना है टेंशन, इस वायर में निकालना है ना, हाँ, बाकी बचे हुए मास से मल्टीप्लाई कर दो। यही आएगा क्या? मैंने लिखा है किससे? ऐसे मौसम से लिखा है। तुम कैसे लिखोगे? तुम्हें अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो इसको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे। कैसे? एफबीडी बना के। कैसे? कंस्ट्रेंट लिख के। फिर बताना आंसर आ रहा ही नहीं आ रहा। T1 तो बता दो महाराज, T1 F लिखो, फिर संपूर्ण मास लिखो, लिख दिया संपूर्ण मास। वाह भाई वाह। फिर क्या करें? जहां टेंशन निकालना है वहां क्या करें? भाग के जाएं, क्या करें? इस वाले मास मल्टीप्लाई करते हैं 9 बचे हुए मास से, तो क्या आएगा? M1। ये आ जाएगा। चिल ब्रो, इजी, वेरी इजी। अच्छा, आंसर आ जाएगा बढ़िया से, कोई दिक्कत? सोच लीजिए, पक्का काम करेगा ये? एक और क्वेश्चन कराएंगे, आओ फिर। अगर मान लो ये दो ब्लॉक हैं M1 M2, यहां फोर्स लग रहा है F1, सॉरी F2, यहां फोर्स लग रहा है F1, एक्सेलरेशन और टेंशन बताओ। अच्छा एक बात पूछे, अगर खाली F1 लगता तो टेंशन ज्यादा होता, या खाली F2 लगता, मतलब एक बार F1 लगता या फिर F2 लगता? और जब दोनों लग रहा है, किस केस में टेंशन ज्यादा होगा? जब इंडिविजुअल लगे तब टेंशन ज्यादा होगा, जब दोनों एक साथ लगे तब टेंशन ज्यादा होगा? सोच के बताओ। मतलब केवल F1 लगेगा तो टेंशन ज्यादा होगा, या F1 F2 लगेंगे दोनों तब टेंशन ज्यादा होगा? टेल गोपी टेल, सोच के बताओ। कुछ लोग कह रहे होंगे टेंशन इज मोर व्हेन only F1 is acting. When both F1 and F2 is acting. कमेंट करके बताओ क्या आएगा? दोनों लगेंगे तब टेंशन ज्यादा हो, एक लगेंगे तब? टेल टेल टेल। कमेंट तो कर ही दिया इतनी देर में। जो लोग कह रहे हैं ये ग्रेट, जो लोग कह रहे खाली F लगे, चाहे 1 है चाहे 2, अच्छा उनके लिए एक जवाब है मेरा। ये मान लो वही लोग जो खाली F1 बोल रहे थे, उनको जो है एक ट्रक से बांधा गया है, अभी टेंशन है कुछ, अभी कुछ टेंशन है, इनके हाथ को अब एक दूसरे ट्रक से बांधा गया है। ठीक है, सच बताना ईमानदारी से। ये जो आदमी है ना यहां पे जो बंधे हैं, इनको अब मजा आ रहा होगा, जब दोनों तरफ से बंध गए तब, जब एक तरफ से बंधे तब ज्यादा मजा आ रहा था। बताओ बताओ, तो सही आंसर क्या है? सही आंसर क्या है यहां पर? कि जब दोनों एंड से बंधेंगे तब टेंशन ज्यादा होगा। यह है करेक्ट और यह है गलत। यह गलत है, देख के पता चल गया ना। तो एक्सेलरेशन निकालने का बेस्ट एंड बेस्ट तरीका नेट पुल।
F1 F2 है ना, F1 माइनस F2 कर दीजिए, जो डोमिनेट करेगा उसकी तरफ डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये तो आएगा डिवाइड बाई M1 प्लस M2। इसको हम यहां हटा देते हैं क्योंकि हमने माइनस ले ही रखा है, तो फिर फालतू ज्यादा ज्ञानी नहीं बनते। ठीक है, प्लस आएगा तो समझ जाना इस तरफ जा रहा है, माइनस आएगा समझ जाना इस तरफ जा रहा है। नेट पुल डिवाइड बाई संपूर्ण मास हो गया। टेंशन, टेंशन एक बार इसकी वजह से निकालो, F2 डिवाइड बाई संपूर्ण मास, फिर यहां भाग के जाओ, यहां बचा हुआ मास M1, फिर जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, समझे? संपूर्ण मास जिधर फोर्स लगेगा उधर यहां और बाकी बचे हुए मास से मल्टीप्लाई कर दो। सोचो, एक बार 1 को कंसीडर किया, एक बार 2 को कंसीडर किया, दोनों को जोड़ दिया। एक बार हमने 1 को कंसीडर किया, एक बार 2 को कंसीडर किया, दोनों को जोड़ दिया। हटाना नहीं है, दोनों को जोड़ देना है, तब टेंशन आएगा, समझे? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था यहां? फाइंड C एंड A। ठीक है, तो टेंशन बढ़ जाएगा। ये दादाजी की सवाल, दादाजी की किताब का सवाल है। पता चला दादाजी कौन है, बहुत सारे लोगों ने बताया भी हमें दादाजी कौन है। बहुत सारे बच्चों ने हमें बताया दादाजी कौन है। दादाजी का सवाल, ठीक है, इसको एफबीडी बना के एक करेंगे, दूसरा डायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलो पहला सवाल एफबीडी का, इनके बीच में एक रिएक्शन फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। यहां पर वो क्या होगा? नॉर्मल। अब आओ एफबीडी बनाए, 1 का एफबीडी बनाओ, क्या हो जाएगा? N1 और M1G और F और इधर तरफ नॉर्मल। क्यों? इसको इधर पुश करोगे तो ब्लॉक इसको इधर पुश नहीं करेगा। यहां पर नॉर्मल, यहां पर M2G, यहां पर नॉर्मल। कंस्ट्रेंट, टेल मी अबाउट कंस्ट्रेंट। इजी ब्रो, कंस्ट्रेंट रिलेशन कल बताया था ना, क्या कि दोनों ब्लॉक में एक ब्लॉक के अंदर घुस जाएगा क्या? नहीं, तो दोनों एक साथ चलते थे, तो A1 इज इक्वल टू A2 आते थे। किसके बराबर? A के बराबर होते। A1 इज इक्वल टू A2 बराबर होते और A के बराबर होते। कुछ लोग कहेंगे सर हमको दिख गया, क्या दिख गया? F माइनस एन इज इक्वल टू M1A। अब आप सर बार बार पूरा मत लिखा करिए, F माइनस एन, F इधर है N इधर है, तो F माइनस एन हो जाएगा, F माइनस एन इज इक्वल टू MA हो जाएगा। ये है सेकेंड इक्वेशन। इसके लिए लिखेंगे तो खाली N लग रहा है, तो N इज इक्वल टू क्या जाएगा? M2A हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर ये A से जा रहा था, इधर ये भी A से जा रहा था, तो इन दोनों इक्वेशन को सही। तो पहला वाला सवाल जैसा ही है, फालतू में आप करा रहे। इसको तो आप होमवर्क देते, हम कर देते, मानते हैं तुम कर देते, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम अच्छे हो, तुम काबिल हो, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि एक बार मैं अपने प्यारे प्यारे रफ्तार वालों को ये करके दिखाऊं। क्या करके दिखाऊं? ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, तो क्या आएगा? F इज इक्वल टू क्या होगा? M1 प्लस M2, ये हो जाएगा A। सो A की वैल्यू क्या आएगी? ये तो सर वही वाला आ गया, सही पकड़े हैं, वही आ गया। क्या? F डिवाइड बाय संपूर्ण मास। हाँ, तो क्या लगेगा नहीं? क्या हमने बताया था, दो बॉडी अगर कनेक्टेड है, एक साथ चल रही, तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। दो बॉडी कनेक्टेड है, लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर रख दो सेकंड में, थर्ड में रख दो, इसको थर्ड में रख दो जाके, फ्रॉम 3 and 4। फ्रॉम 3 and 4 इस A की वैल्यू लगा के रखो, नॉर्मल क्या आएगा? M2F डिवाइड बाई, तो कैसे किया? डायरेक्ट करके बताइए।
अबे यार F डिवाइड बाय संपूर्ण मास ही आ गया। यहां रिएक्शन चाहिए, यहां F डिवाइड बाय संपूर्ण मास करो, यहां भाग क्या हो, बाकी बचे हुए मास से मल्टीप्लाई कर दो। यहां से यहां भाग क्या हो, बाकी बचे हुए मास से मल्टीप्लाई कर दो। कभी गलत नहीं आएगा बाबू। अच्छा अच्छा सर, अगर फोर्स इस तरफ से लगाए तो क्या होगा, क्या क्या बदलेगा? अच्छा बताओ, अगर मैं फोर्स का डायरेक्शन बदल दूं क्या बदलेगा? ए चेंज होगा, या नॉर्मल चेंज होगा? बताओ, इन दोनों में क्या चेंज होगा? इसको डायरेक्ट करेंगे ऐसे मौसम से, ए चेंज होगा या नॉर्मल चेंज होगा? बताओ बताओ, तब तक मैं जल ग्रहण करता हूं। ए चेंज होगा या नॉर्मल चेंज होगा, जल्दी बताइए। हम्म 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 हम्म। सोचो, इतना आसान है, एक गूंगा आदमी भी तुमको पढ़ा सकता है। क्या एक्सेलरेशन क्या देगा? नेट पुल। एफ लग रहा है, नेट पुल पुल क्या है? पुश बोलो यहां पे सर, गूंगा आदमी पढ़ा देगा, फिजिक्स है सर ये। पुल बोलो या पुश बोलो, क्या फर्क पड़ता है? F डिवाइड बाई 1+m2। फिर सर F डिवाइड बाई संपूर्ण मास कर दिया करिए, जहां नॉर्मल निकालो आप दौड़ के जाइए फोर्स की साइड से, बाकी बचे हुए मास से मल्टीप्लाई करिए, चिल करिए ब्रो। है ना आसान? है ना आसान? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? मजा आता है। देखो यार, पढ़ाई ना, पढ़ाई देखो वैसे बड़ी बोरिंग है, पढ़ाई वैसे बहुत बोरिंग है, कोई करना नहीं चाहता उसमें, जब तक फन ना हो तब तक मजा कैसा? है ना आसान? ये दादाजी का सवाल है। दादाजी ने क्या पूछा था पता आपको? दादाजी ने कहा था ब्लॉक के बगल ब्लॉक लगा, इधर से धक्का दोगे इधर से धक्का दोगे, क्या फर्क पड़ेगा? तो ये तो कॉमन सेंस की बात है यार, कि नॉर्मल बदल जाएगा। कैसे बताएं? हम जानते हो कैसे इसको फील करते हैं? कहते हैं यार एक बात बताओ, सीधी सी बात ये, एक मान लो बहुत बड़ी गाड़ी है, इसको हम गाड़ी बना के छोड़ेंगे, लो ये बहुत बड़ी गाड़ी है, ठीक है? एक बात बताओ, अगर यहां पे तुम टेक लगा के खड़े हो, यहां पे टेक लगा के खड़े हो, ठीक, यहां पे तुम टेक लगा के खड़े हो, सच बताना, अगर कोई तुमको इधर से धक्का मारे, इधर से धक्का मारे, तब तुम ज्यादा दबा हुआ फील करोगे? सोच, मैं कुछ बताऊंगा नहीं, बस खाली पूछ रहा हूं, इधर से कोई धक्का मारे तब ज्यादा दबा हुआ फील करोगे? तुम्हारे इसके बीच में चिपकने वाला फोर्स, जैसे भाई ऐसे है, कोई धक्का मारे यहां दर्द होता है ना यहां पे, तो जब इधर से कोई धक्का मारे तब यहां ज्यादा दर्द फील होगा, या इधर से कोई धक्का मारे तब ज्यादा दर्द फील होगा? बस सोच के बताओ, पता चल जाएगा तुम्हें। ऑब्वियसली 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 डिपेंड करेगा किस साइड से धक्का दिया जा रहा है ना? अब तो पता है, एक काम करना, तुम इसको 50 किलो लेना, इसको 1000 किलो लेना, और पता करना देखो किस साइड से ज्यादा फोर्स आ रहा है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए होमवर्क देते हैं। वाओ, ये है 10 न्यूटन का फोर्स, ऐसे हल्का फोर्स लगा है। ये मान लो 10 केजी का आदमी है, और ये 1000 केजी की कार है, ठीक है? एक ये हो गया, एक ये है, ये वही 10 न्यूटन का फोर्स है, 1000 केजी,
और यहां पे 10 kg। जरा कैलकुलेट करके बताना, मजा आएगा। कैलकुलेट करके बताना किस केस में नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, हम इंतजार करेंगे कमेंट सेक्शन में, और बढ़िया स्माइली के साथ बताना। तो ये सब चीजें, पढ़ने वाली चीजें बिल्कुल मस्त तरीके से बताया करो। ऐसा ना लगे बोलो जो प्राण सूख रहे हैं तुम्हारे, है ना। तो ये सब चीजें बिल्कुल हंसता हुआ नूरानी चेहरा लेके आंसर मुझको बताना। ठीक है, बढ़िया से बताना। ठीक है, कैलकुलेट करके। ये इसको एटवुड मशीन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटवुड मशीन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एटवुड मशीन बोलते हैं। ठीक है, ये एटवुड मशीन है। दो मास हैंगिंग और फिर ये चलेंगे ऊपर एंड नीचे। तो हमें क्या बताना है? इनमें टेंशन और एक्सेलरेशन बताना है हमको। तो भैया छोटे लोग, बड़ी बात है क्या, सीधा बीडी बनाते हैं, ज्यादा किसी बात नहीं करते हम लोग। कैसे? ऊपर टेंशन, एक वायर एक टेंशन, सारी बातें हो चुकी हैं। जिन्होंने पहले के लेक्चर कनेक्ट किए होंगे उनको बड़ा मजा आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि सब लगा यार ये कितना बढ़िया हो रहा है यार, कितना औसम है यार। क्यों? क्योंकि पहले का आज बहुत भरपूर तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तो एफबीडी तो बना लिया हमने हवा हवा में। कैसे? ये देखो, ऊपर लगा 1 में टेंशन, नीचे लगा M1G। ठीक है, यहां पे लगा क्या? ऊपर लगा टेंशन, यहां पे लगा क्या? M2G। कितना आसानी से देखो हो गया। अब रही बात इनके कंस्ट्रेंट लिखने की, मैं कंस्ट्रेंट तो यही चिपका सकता हूं। मान लेते हैं 1 का मास ज्यादा है तो ये नीचे आएगा, ये किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। तो फ्रॉम कंस्ट्रेंट रिलेशन हम क्या बोलेंगे? ये नीचे आ रहा होगा ए से, ये ऊपर जा रहा होगा ए से। हमने लिख दिया कंस्ट्रेंट रिलेशन यहां पर। क्या? A1 की जो वैल्यू होगी वही A2 की वैल्यू होगी। अब बार बार पन्ना नहीं भरेंगे कि A1 इज इक्वल टू A2 एंड सो ऑन। समझ में आया? तो अब क्या करें? आइए बीडी वो लिखते हैं क्या? F इज इक्वल टू MA लिखते हैं। तो F इज इक्वल टू MA लिख देते हैं बढ़िया से। कैसे लिखेंगे? F नीचे की तरफ डोमिनेटिंग है ना, ये M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A। ये इसको मान लेते हैं फर्स्ट है। यहां पे क्या होगा? यहां पर कौन डोमिनेटिंग है? यहां पर ऊपर तरफ डोमिनेटिंग है, तभी तो ऊपर जा रहा है। तो T लिखा, माइनस लिखा क्या? M2G। देखो क्या लिखा हमने, बुद्धि देखो तुम मेरी बस, और कुछ मत देखो। सेकेंड हो जाएगा M1G माइनस T इज इक्वल टू M1A, T माइनस M2G इज इक्वल टू M2A। कितना आसानी से तुमने इक्वेशन लिख दिया भाई। डोमिनेटिंग फोर्स कौन लगेगा? ऊपर लगेगा, तभी तो ऊपर जा रहा है। तो T माइनस M2 लिख दिया। नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है ऐसे, तो ऊपर नीचे को पॉजिटिव नेगेटिव हिसाब से ले लो, तब कर लो। अब क्या करते? नीचे नेगेटिव करते तो M1G नेगेटिव करते, T पॉजिटिव करते तो ये भी नेगेटिव होता, तो नेगेटिव नेगेटिव एडजस्ट हो जाता। घूम फिर के बात वही आएगी। तो बेस्ट तरीका ये होता है डोमिनेटिंग फोर्स हो जिधर तुमने एक्सेलरेशन माना हो। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कहें आपको कैसे पता M1 जाता है? हमने मान लिया भाई, हमने माना। अच्छा मान लो M1 ना हुआ बड़ा, तो अरे तो क्या हुआ? जो हमने माना उसमें नेगेटिव आ जाएगा बस। जैसे आंसर माइनस में आए हम कहेंगे हमने जो माना गलत है, सॉरी। क्या दिक्कत है? तो आप कुछ भी एज्यूम कर लो, कोई डायरेक्शन एज्यूम कर लो, जब तक फ्रिक्शन नहीं पड़ रहा तब तक। मान लो आपने माना है M1G नीचे आ रहा है, तो ठीक है ये ऊपर जाएगा। M1G डोमिनेटिंग है तो M1G माइनस T इक्वल टू M1A कर दो। फिर वहां पे ऑब्वियसली T डोमिनेट करे तभी ऊपर जाएगा, T माइनस M2G इक्वल टू M2A कर दो। अब क्या करें? दोनों को ऐड कर दो, और क्या? फ्रॉम सेकेंड प्लस थर्ड ऐड कर दो इनको। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या आएगी? A की वैल्यू आएगी M1 माइनस M2। ठीक है, ये M1 माइनस M2G डिवाइड बाई M1 प्लस M2। नेट पुल डिवाइड बाई संपूर्ण मास। कैसे पुल? अभी बताता हूं, रुक जा, अभी बताता हूं। अब टेंशन निकाल लो। तब इस A की वैल्यू को, ठीक है,
ये तो फर्स्ट सेकंड था ना, थर्ड फालतू लिख दिया मैंने। चलो उसको सही कर देते हैं और कोई बात नहीं, ठीक है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो थर्ड और फर्स्ट यूज कर लो, फ्रॉम 3 एंड 4 फर्स्ट। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं। क्यों लिख रहे हो रिजल्ट? सॉल्व करके दिखाओ। एक ही वैल्यू ला के रखना, टी निकालना। अब मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों का आंसर आता है। कौन? सर चीटिंग है ये। क्या चीटिंग है? सॉल्व करके दिखाओ। मैं कभी नहीं दिखाऊंगा, खुद करो, खुद करिए और सॉल्व करके बताइएगा कि यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2g। ठीक है, हम तुम्हारे आंसर का इंतजार करेंगे। यही आए कुछ और आएगा वो आप बताना मुझे। सर एक बार करके दिखा दो। अरे यार तुम लोग मानोगे नहीं, आओ करके दिखा देते हैं। m1g लिखो माइनस टी लिखो, m1 लिखो, a की वैल्यू क्या लिखोगे? m1 माइनस m2, ठीक है, फिर g डिवाइड बाई m1 प्लस m2 करोगे। हाँ ठीक है सर, अब अच्छा लग रहा है। सर ऐसे किया करिए सर सवाल, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हाँ समझ रहे हैं। m1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो m1 स्क्वायर हो जाएगा, यहां कर दोगे तो प्लस हो जाएगा। क्या जाएगा? ये m1 m2 हो जाएगा सर, और ये g से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, और नीचे क्या रहेगा? m1 प्लस m2 हो जाएगा सर। फिर क्या करें? अब ये जो है ऐसा हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा? m1 स्क्वायर जी हो जाएगा, फिर यहां m1 m2 जी हो जाएगा, यहां पे m1 m2 जी हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 हो जाएगा। सर आप एक m1 स्क्वायर खा गए यहां का। हाँ वो तो है बेटा, तो ये दोनों वही सोए मर जाएंगे, तो बचा क्या? यही आ गया देखो। ओके, सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू मत बोलना, ठीक है? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? थैंक यू मत बोलना। कैलकुलेशन करा करो, जब भी कभी हम कैलकुलेशन छोड़ के जाया करें तुम्हारे लिए, उसको जरूर किया करो। क्यों? नीट के बच्चे सबसे ज्यादा वीक किसमें होते हैं? कैलकुलेशन में। कैसे इंप्रूव होगी? जब मास्टर करेगा तब है, तुम करोगे तब, ठीक है? तो जहां मैंने बोला था कैलकुलेशन खुद करो, रुक के कैलकुलेशन करते, बाद में मैच करा लेते। चलो आइए इसी चीज को शॉर्ट में करें। कैसे? नेट पुल डिवाइड बाई संपूर्ण मास, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। एक बात बताओ, सच बताना, खाली अकेला मास होता है ये नीचे जाता ना, इसको कहता ऊपर जाओ। अच्छा ये खाली मास होता तो क्या कहता? मैं नीचे जा रहा हूं, तुम मेरे साथ आओ। अच्छा, तो यू मास कह रहा है तुम मेरे साथ ऊपर चलो, और यू मास जब आता कहता है मैं नीचे जाऊंगा तुम ऊपर चलो। मतलब दोनों का वेट एक दूसरे को मना कर रहे हैं चलने से। और कहीं दोनों बराबर हो गया तो कहेगा मैं चलूंगा, कहेगा मैं चलूंगा, पर दोनों जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं। यहां पर m1 जी कह रहा मैं नीचे जा रहा हूं, तुम ऊपर चलो। पुलिस ही तो लगी, पुलिस डायरेक्शन ऑफ मोशन ही बदलती है और कुछ करती नहीं। यू क्या कह रहा है? मैं नीचे जा रहा हूं, तुम ऊपर चलो। तो नेट फोर्स क्या हुआ? इन दोनों का नेट जो वेट है वो लिखो, क्योंकि उसी के हिसाब से तो चलेगा। और चलेंगे कौन? दोनों चलेंगे और कौन चलेगा? हो गया, आ गया एक्सेलरेशन। टेंशन, टेंशन एफबीडी बना लो, निकाल लो टेंशन। ये टी है, ये m1g है, तो सॉल्व कर लो। क्या नीचे तरफ तुमने माना जाते हुए m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a, यहां से टेंशन निकाल लेना, उसमें क्या है? तो आप इसको ऐसे मौसम से भी कर सकते हैं, एक झटके में। कुछ बुझाया कि सब साफ हो गया? बोलो, कुछ समझ में आया? आइए खूब सारे क्वेश्चन करेंगे इससे मिलते जुलते। इसका आंसर तो हम अभी को बता दें, एक बार में बता दें। क्या एक्सेलरेशन टेंशन पूछा है? बेकार क्वेश्चन का जवाब एक्सेलरेशन नेट पुल। सर ऐसे सवाल मत दिया करिए,
क्यों? हम तुरंत कर लेते हैं। कैसे? हमारे पास जुगाड़ है। क्या जुगाड़ है जुगाड़ मेरे पास? अरे बता दो हमको भी। अरे ऐसे मौसम है मेरे पास। अच्छा, हाँ, नेट पुल कितना है? M1 जी मान लेते, डोमिनेटिंग ले लेते हैं। अच्छा, फिर संपूर्ण मास यहां M1 यहां M2 हो गया सर, आ गया आंसर, आ गया। सही है? क्यों, गलत क्या है? इसमें भी तो यही था, इस वाले में भी तो यही था। M1 जी था, M2 जी था। फर्क है, डिफरेंट है। क्या? यहां कोई मास नहीं है, मास नहीं है। यहां कोई हाथ से पकड़ खींच रहा है बस इसको, कोई पुल फोर्स लगा रहा है, मास नहीं है यहां पर। ओ बेटे, तो याद करो पिछली क्लास में कोई हाथ से खींचता था तो यहां टेंशन कितना बताया था हमने? ओ, तो टेंशन यहां आएगा T माइनस F, ठीक है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास हो गया 0, एक्सेलरेशन लिख दो यहां पर, और क्या लिखोगे? T माइनस एफ लिखोगे। तो T की वैल्यू किसके बराबर जाएगी? T की वैल्यू यहां F के बराबर आ जाएगी। लो, आ गया। तो जब भी कोई हाथ से पकड़ खींचेगा तो जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही टेंशन होगा, ये आएगा। यहां पे गलत क्या हुआ? ये इतना गलत है, ये इतना गलत है, ये इतना गलत है। क्या गलत है? एक्सप्रेशन गलत लिखा है आपने, बाकी सब सही है। एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। नेट पुल क्या आएगा? M1 जी खींच रहा है, M2 जी मना कर रहा है, ठीक है, लेकिन चलने वाला मास खाली M2 है, चलने वाला मास खाली M2 है। ये सही बात है, ये M1 कह रहा है नीचे चलो, M1 जी फोर्स जो है, M1 जी कुछ वैल्यू होगा फोर्स का, ये कहेगा नीचे चलो, इसका वेट कहेगा नहीं जाएंगे, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो पुल होगा, लेकिन चलने वाला मास तो खाली M2 है। संपूर्ण मास में खाली एक ही मास तो है जो चल रहा है। सर ये भी तो mg है। अबे mg मतलब फोर्स, मतलब 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, लिखने का तरीका है खाली यहां पे, उल्लू बनाने के लिए। ठीक है, तो सच से बताना कितने लोगों का ओशिट हुआ यहां पर? ये ओशिट पॉइंट है। अच्छे अच्छे बच्चों को ओशिट हो जाता है यहां पर, तुम्हारा तो नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए। क्यों? बहुत इजी है। नेट पुल संपूर्ण मास, संपूर्ण मास में कौन है? एक ही मास है। टेंशन यहां जब खींचते हैं तो मास 0 होता है, तो इक्वल टू एफ आता है। पिछली क्लास का याद करो, मैंने करके दिखाया भी था वहां पे। मास ही नहीं तो टेंशन इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब गलती नहीं होनी चाहिए। अब बताओ यहां पर, अब आओ इसी में एफ बी डी मार्क कर ले जरा, मतलब फोर्स मार्क कर लेते हैं। टेंशन टेंशन, तो यहां क्या हो जाएगा? T M1 जी, नीचे की तरफ कोई खींच रहा है, मतलब नीचे की तरफ वेट है, M2 जी से कोई फोर्स लगा रहा है, फिर यहां पर टेंशन M2 जी। एक्सेलरेशन तो एक वायर से बने तो एक ही होगा। ठीक है, डायरेक्ट भी कर लेंगे, लेकिन अभी ऐसे करके दिखा रहे हैं आपको। M1 जी प्लस M2 जी, नीचे लग रहा है, दोनों लग रहे हैं ना, नीचे ऊपर T लग रहा है, इज इक्वल टू M1A। यहां पे T, क्योंकि ये ऊपर जाएगा A से, कंस्ट्रेंट ना, कंस्ट्रेंट तो याद हो गया अब मुझे इसका, T माइनस M2 जी इज इक्वल टू M2A। ये सेकेंड हो गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, T से T कैंसिल हो जाएगा, M2G से M2G चला जाएगा, तो क्या बचेगा? M1G बचेगा, इज इक्वल टू M1 प्लस M2। तो A की वैल्यू क्या आएगी? ये आ जाएगा। सर इसको ऐसे मौसम में नहीं कर सकते थे क्या?
क्यों नहीं कर सकते थे? कैसे? ये देखो, नेट पुल ये है नेट पुल M1G M2G, उधर M2G मना कर रहा है। डिवाइड बाई चलने वाले मास, दो ही मास तो चल रहे हैं तो फोर्स है। आ गया, क्या आया? M1G कोई दिक्कत नहीं, आएगा, गलत हो ही नहीं सकता। टेंशन कैसे निकालोगे? इस एक्सेलरेशन वैल्यू यहां रख दो, टेंशन निकाल लो। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू वहां रखिए, टेंशन निकालिए। टेंशन आप निकाल के बताना, मैं आपका इंतजार करूंगा। टेंशन के लिए हम वेट करेंगे। यहां M1 M2 की वैल्यू ये ले लेना। M1 2 kg, M2 1 kg। तुम्हारा वेट करेंगे टेंशन के लिए आंसर में। टेंशन का आंसर निकाल बताना क्या आएगा, हम वेट करेंगे कमेंट सेक्शन में। ये बात है, ये बात है। बताओ क्या आएगा आंसर? अच्छा सर, आइडियल पुली क्या होती है? हमको याद नहीं आ रहा है। क्या नहीं याद आ रहा है सर? आइडियल पुली के बारे में, पुली जो होता है क्या होता है? कितने लोगों को आइडियल पुली के बारे में पता है? क्या क्या बताया था? आइडियल पुली क्या होता है बताओ, चलो बताओ, आइडियल पुली क्या होता है? जल्दी से बताया था ना मैंने, आइडियल पुली क्या होता है क्या नहीं होता, फटाफट बताइए। थोड़ा जल्दी से, आइडियल पुली क्या होता है? जल्दी बताओ। देखो, आइडियल पुली होता है मासलेस, फ्रिक्शनलेस। पहला काम है बीडी बनाना। ऊपर लग रहा है फोर्स F, टेंशन तो मार्क कर दो। सर आप तो भूल जाते हैं सर टेंशन वेंशन मार्क करना। इसे लगेगा बेटा टेंशन, हमको सब याद है। लो, पुली में यहां टेंशन, यहां टेंशन, और ब्लॉक में उसका तो आसान है सर, T ऊपर mg नीचे। हाँ ठीक है। अब क्या? एक्सेलरेशन निकालो। किसका? ब्लॉक का। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन निकालना ना। हाँ, मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन A है। किधर है? किधर भी मान लो, किधर में से, मतलब मान लेते हैं ऊपर है। चलो अच्छा, ऊपर मान लेते हैं। अभी अपने आप देखते हैं क्या गलत है क्या सही, हमें नहीं पता था, हमने मान लिया ऐसे ऊपर, है ना। यहां पे इसका मास 0 हो गया पुली का। ओ मास 0, तो मैं ये कर दूंगा F-2t इज इक्वल टू मास। मास तो 0 है सर, मास ऑफ द पुली इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द पुली। ये तो 0 हो गया। F-2t आ गया, तो T इज इक्वल टू क्या आएगा? F/2। F कितना है? mg/2। तो क्या आएगा? mg/4 आ जाएगा। ठीक है। अब एक्सेलरेशन ऊपर माना, इसका मतलब T माइनस mg लिखोगे आप, डोमिनेटिंग ऊपर की तरफ लोगे, इज इक्वल टू m इंटू ए लिखोगे। ठीक है, m इंटू ए लिखोगे, T की वैल्यू mg/4 आया है। अच्छा, ये तो -3 mg/4 आ जाएगा। हाँ, तो एक्सेलरेशन माइनस में आ रहा है सर, अब हम क्या करें? बताओ क्या करोगे तुम? क्या करोगे? इसका मतलब जो तुमने डायरेक्शन मानी थी उसके जस्ट उल्टा आ रहा है। उसके क्या आ रहा है? जस्ट उल्टा आ रहा है। ये नीचे की तरफ आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा। ये क्या आएगा? नीचे की तरफ आएगा 3g/4 से माइनस। कॉमन सेंस की बात यार, ये अकेले mg को, ये अकेले चिरकुट रहा रोक पाएंगे? बताओ, रोक पाएंगे? तब फिर ये आएगा 3g/4 माइनस का मतलब तुमने ऊपर माना था, ये एक्चुअली नीचे आ रहा होगा। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड आएगा किससे? 3g/4 से। कुछ बुझाया? होमवर्क सुनो। एक्सेलरेशन ऑफ पुली क्या आएगा?
जिसका जवाब सही है उसको पर्सनली मैं कमेंट करेगा। मैं मेरा नाम एस एम मिश्रम। एस एम मिश्रम क्या होता है? मैं एस एम मौसम। तुमको रिप्लाई करके बताएगा कि तुम्हारा आंसर सही है गलत है, करके देख लेना चाहे। पुली का एक्सेलरेशन बताओ क्या आएगा? टेंशन तो तुमने निकाल ही लिया, mg/4। टेंशन तो निकाल ही लिया, mg/4। इसका एक्सेलरेशन भी निकाल लिया तुमने, cg/4। ठीक है, पुली का बताना है तुमको। पुली का एक्सेलरेशन बताओ क्या आएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम। ये तो वही क्वेश्चन है जो पहले लेटा था अब खड़ा हो गया। नहीं, मतलब खड़ा था अब लेटा हो गया। चलो आओ देखते हैं। एबीडी पहला काम है, बीडी। यहां टेंशन टी, ठीक है, यहां टेंशन टी, ठीक है, यहां टेंशन 2t, 2t, क्योंकि टी होता है तो 2t होता है। बहुत तेज है भाई। और क्या सर, हल्के में ले रहे हो? रफ्तार वाले हैं, रफ्तार वाले। तो इधर लगेगा 2t और होगा इसका एक्सेलरेशन ए। तो क्या यहां पे जो टी होगा वही तो एफ के बराबर होगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्यों? पहले डिस्कस करके आ चुके अभी। टी एफ के बराबर है, जो पुलिंग फोर्स होता है वही टेंशन होता है। 2t इज इक्वल टू एम ए, 2 टाइम्स ऑफ टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? mg। 2t इज इक्वल टू एम ए की वैल्यू 2g। ए की वैल्यू क्या आएगी? 2g। तो ए की वैल्यू आएगी 2g, ये 2g से चलेगा। फिर से इस टाइमलाइन पे बताना एक्सेलरेशन और पुली क्या होगा। दोनों में अलग अलग आंसर आएंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन और पुली बताना क्या आएगा। टेंशन तो mg आएगा, हमने निकाल लिया। जितना पुलिंग फोर्स होगा उतना टेंशन होगा। एक्सेलरेशन बताना है पुली का। पुली का एक्सेलरेशन क्या आएगा? फिक्स पुली है, मूवेबल पुली है? फिक्स पुली है, मूवेबल पुली है? अगर मूवेबल पुली है तो मूवेबल पुली में क्या कंस्ट्रेंट लगता था? लगाना, आंसर बताना। अपन इंतजार कर रहा है तुम्हारा। ओके ओके, क्या करें? ये तो रखा हुआ है, एक लटका है। सर अब वीडियो ना बनाइए। क्यों? तो शॉर्टकट में कर लेते हैं, तब वीडियो बना करेंगे। नहीं सर, शॉर्टकट में एफबीडी से, शॉर्टकट एफबीडी। हाँ, एफबीडी से, क्योंकि शॉर्टकट से आप करने नहीं देंगे। सर आपकी ये बहुत बहुत गंदी आदत लगती है, आपकी बहुत गंदी आदत लगती है। क्या सर? आप कभी भी जो है हम लोग का सपोर्ट नहीं करते। रैंक लाना है कि नहीं लाना? मुंह बना रहा है, लाना है। तब कंसेप्ट जोरदार आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तब छोटी छोटी बातों पे रोता है बुड़बक कहीं का। अरे सर कभी कभी तो मन करता है सर शॉर्टकट में करने का। अरे तो टेस्ट में करना है शॉर्टकट में, अभी प्रैक्टिस करो जमाजम। अच्छा ये बताओ, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वही इसका होगा नहीं होगा? हाँ होगा। क्यों होगा? पुली फिक्स है इसलिए होगा। और क्यों होगा? पुली फिक्स है इसलिए होगा। अच्छा, और पुली का बीडी क्या होगा? सर इतना बुड़बक नहीं है, पिछली क्लास में हमने सीख रखा है। हिया टेंशन लगाओ, हिया टेंशन लगाओ, हिया रिएक्शन फोर्स, हमको आता है, सब सीखे हैं। बीडी क्लास किए हैं, पिछली वाली, पिछली वाली सब आता है हमको, ठीक है। तो ये ए से जाएगा, ये ए से नीचे आएगा, तो T इज इक्वल टू जाएगा क्या? M1A, पहली इक्वेशन। यहां पर M2G डोमिनेट करेगा, T लिखेंगे, M2A हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कौन सा? सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड को ऐड कर दो। सर एक टाइप की कैलकुलेशन बार बार करा रहे हैं आप, तो ना कराएं,
नहीं कराइए, हम मना नहीं कर रहे हैं। इट्टी सिटी मर जाएगा, M2G आएगा। ए की वैल्यू क्या जाएगी? क्या सर, इतनी देर से हम कह रहे हैं सर हमको लगा लेने तो, हमें तलब लगी है। किसकी? इनकी तलब लगी है मुझे, इनकी तलब लगी है मुझे। क्या है इनकी तलब में, बताओ क्या क्या ऐसा है इसमें? सर इसमें ऐसा है कि सर एक लाइन में आंसर आ जाता है इसमें। नेट पुल लिख के संपूर्ण मास लिख दो बस। संपूर्ण माने क्या होता है? टोटल सर। इसमें ऐसा क्या कहां आ जाएगा? पुल कौन लगा रहा है? M1G इधर है, M2G इधर नहीं सर। M1G कैसे? M1G लटका है क्या? तो M1G बैठा है तो M1G नहीं पुल कर रहा है, खाली यही पुल कर रहा है M2G। अच्छा बेटे, फिर संपूर्ण मास देखो आ गया सर एक लाइन में झटके में। ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। टेंशन क्या आएगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। हाँ, जहां पे आसान होता है वहां पे आप पूरी कैलकुलेशन करते हैं, जहां पे कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता है वहां पे होमवर्क दे देते हैं। सब समझते हैं आपकी चीटिंग हम। ए बुड़बक, ऐसे बोलोगे तुम हमसे? सर एक साफ साफ बात बताएं, हमारी कैलकुलेशन बहुत वीक है। अरे कैलकुलेशन तुम्हारी वीक है तो पढ़ो, कैलकुलेशन करो, खुद कैलकुलेशन करो। हमने यहां लिख दिया लेकिन खुद कैलकुलेशन करके देखते। यहां ए की वैल्यू लाके रखो, M1 M2 हो जाएगा G डिवाइड बाई M1 प्लस M2। सर 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 क्या हमको एक आइडिया और भी पता है क्या? सर ये देखिए M2G पुल कर रहा था, हाँ संपूर्ण मास से डिवाइड कर दिया, यहां से भाग के गए, बचा हुआ मास M1 था, M1 से मल्टीप्लाई कर दिया, टेंशन आ गया। और वहां भी ऐसे ही होता, वहां भी ऐसे ही होता। कहां? जहां दो दो पुली लगा था, हैं दो दो ब्लॉक लगा था। कहां? यहां। यहां भी हम ऐसे कर सकते थे, हमने बताया नहीं आपको, लेकिन हमने जो है ऐसे सोच लिया था। क्या सोच लिया था? हमने यहां सोच लिया था कि ऐसे करेंगे हम। कैसे करेंगे? सर ये M1G है, M2G है, यहां टेंशनेट निकालना है तो यहां M2G पुल कर रहा है नीचे की तरफ, हाँ यहां M1G पुल कर रहा है इधर तरफ। तो सर आपने कहा था M2G पुल कर रहा है, संपूर्ण मास से डिवाइड कर दो, कर दिया हमने। फिर भाग क्या हो, बाकी बचे हुए मास से मल्टीप्लाई कर दो, M1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सर इसके वजह से भी हम ऐसे लिख लेंगे। कैसे? ऐसे संपूर्ण मास से डिवाइड कर दो, पुलिंग फोर्स M1G है, ठीक, भाग के जाएंगे, बचा हुआ मास M2 होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दोनों जोड़ देंगे। ओ बेटे तेज हो रहे हो, पर हम बहुत तेज, जैसे हमको दिमाग में सब कंसेप्ट बैठ रहा है बिल्कुल सॉलिड सॉलिड। पता ये चाहते तो हम वहां भी कराते, जानबूझ के नहीं कराया, जानबूझ के नहीं कराया। थोड़ी देर बाद रिकॉल कराएंगे तब अच्छा लगेगा। ये क्या है? फॉर दिस इज कॉल्ड एफएम आफम। कैसा लगा मेरा मजाक? सर मजाक तो ठीक है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। क्यों? सर पता नहीं कौन सा कहां फॉर्मूला लगेगा। अरे यार भाई एक तो फॉर्मूला बताया, नेट पुल डिवाइड बाय संपूर्ण मास। तुम भी यार गजब करते हो। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन में जाके तुम ऐसे ही टेंशन निकालना जैसा अभी सीखे हो। इसमें फिर दो दो पुली लगा है, वायर एक ही है, पुली दोनों फिक्स है, टेंशन बताना है। सर हमको लग रहा है यहां ये ए से नीचे जाएगा, ये ए से इधर जाएगा, ये ए से इधर जाएगा, ये ए से इधर जाएगा। ये तो सर दोनों एक एक्सप्रेशन चल रहा है। हाँ तो सर क्या दिक्कत है सर? यहां टेंशन टी है, यहां टेंशन टी है, यहां टेंशन टी है। सर ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन में कोई फर्क है क्या?
इसमें भी टी लग रहा था इस ब्लॉक पे, ये था सर, इसमें भी यही लग रहा है, टी लग रहा है, ये है। बस फर्क इतना हो गया कि उसमें ये वाला ब्लॉक इधर, इसमें ये वाला ब्लॉक इधर जा रहा है, उसमें उधर जा रहा था, बस कोई फर्क नहीं है सर। पक्का सेम है दोनों, बस इसमें क्या होगा, ये इधर की तरफ जाएगा, बस यहां ये इधर जा रहा है, बस बाकी सब कुछ सेम, रिजल्ट सेम आएगा। पता तुमको, ये तुमको पता है, ये दादाजी का सवाल है, दादाजी की किताब का सवाल है। सोचो, सेम डिट्टो सेम, सब कुछ वही, इसीलिए कहते हैं अच्छे से सीखो। सर क्या फिर एफबीडी बनवाएंगे क्या, फिर एफबीडी बनवाएंगे? फिर वैसे साफ करना पड़ेगा क्या, कैसे? डायरेक्ट डायरेक्ट बताइए ना, आओ मैं डायरेक्ट डायरेक्ट करता हूं इनसे, एक्सेलरेशन निकालते हैं, नेट पुल m2g माइनस m2g बाई 2, क्योंकि ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, इसका कोई रोल नहीं खींचने में, डिवाइड बाय संपूर्ण मास, चलने वाले मास m1 m2, क्या आएगा m2g बाई 2 बचेगा यहां पे 2m1 प्लस m2। अगेन दादाजी का सवाल, सबको पता चली गई दादाजी कौन है, उन्हीं किताब का सवाल है, और दादाजी का नाम सुनते ही आधे बच्चों प्राण सूख जाते हैं। हम नीट वाले हम दादाजी के सवाल कैसे कर सकते हैं? अब बताओ तुम कर रहे हो नहीं कर रहे हो झमाझम तरीके से। एक्सप्लेनेशन आ गया। ओरली ओरली ओरली, नीट वाले बच्चे ओरली सॉल्व करते हैं, जेई वाले लगे रहते हैं किचिर 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 सॉल्व कर रहे हैं एक लाइन में सॉल्व करते हैं हम लोग। क्यों? ये पीडब्ल्यू है मेरी जान, पढ़ रहे हो तुम हमसे, दोनों बातें एक साथ हैं। और कहां पढ़ रहे हो? रफ्तार में पढ़ रहे हो, चुटकियों में आंसर आएगा। तो टेंशन का बताइए फिर भौकाल झाड़िएगा। टेंशन का बता दें, आओ m2g पुल कर रहा है, ठीक है, डिवाइड कर दो संपूर्ण मास से, कर दिया सर। भाग के जाओ, भाग के गए, बचा कौन मास? m1 बचा है सर, मल्टीप्लाई कर दो। फिर इधर से आओ, कौन पुल कर रहा है सर? m1 m2g बाई 2 पुल कर रहा है, m2g बाई 2 पुल कर रहा है, ठीक है। फिर क्या करेंगे? संपूर्ण मास से डिवाइड कर देंगे, कर दिया। फिर क्या करेंगे? भाग के जाओ, बचा हुआ मास कितना है? बचा हुआ मास कितना है? टेंशन यहां चाहिए ना, बचा हुआ मास कितना है? m2। ये तो क्या आएगा? जी सिंप्लीफाई कर लो, जो आंसर आना होगा आ जाएगा। क्या आएगा? ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा g डिवाइड बाई m1 प्लस m2 बाई 2। ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? बोलो, बड़ी आसानी से आ जाएगा बेटा। फोर्स, फोर्स लिखा आपने, बचे हुए मास से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय संपूर्ण मास। फोर्स डिवाइड बाय संपूर्ण मास, फोर्स से भाग के जाओ, बचे हुए मास से मल्टीप्लाई कर दो। जहां टेंशन निकालना हो, टेंशन यहां निकालना ना, बाकी बचे हुए मास से मल्टीप्लाई कर दो। चिल चिल। ये तो बहुत आसान सवाल है, वेरी आसान सवाल, वेरी आसान सवाल। बहुत आसान सवाल है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड टेंशन स्ट्रिंग, फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप ऑन पुली। क्लैंप ने पुली पर कितना फोर्स लगाया, यह बताना है। वो तो बाद में बता देंगे। अच्छा इसमें बताओ कितना लगाया था क्लैंप ने फोर्स पुली पर, इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में। टी टी टी, ये आर सर हम बताएं? हाँ सर, टी स्क्वायर कर दो, आर की वैल्यू √2t। वेरी स्मार्ट।
90 डिग्री तो फोर्स लगे हैं ऐसे से, उनका वेक्टर सम इधर ही आएगा, आर्क बराबर हो जाएगा। बहुत सही। इसको हम बताएं सर कैसे होगा? हाँ बताओ सर। यहां टेंशन टी है, यहां टेंशन टी है, यहां टेंशन टी है, फिर यहां टेंशन 2t है। फिर क्या सर? ये a से जाएगा, फिर इसको a से इधर कर देंगे हम, फिर सॉल्व कर लेंगे, झमाझम आ जाएंगे आंसर। mg लिख लेंगे, माइनस टी कर देंगे, इज इक्वल टू एम ए कर देंगे। क्या किया आपने? ये सर इस वाले पे जो लग रहा था mg, और ऊपर लग रहा था t, और नीचे ए एक्सेलरेशन हो रहा था, लटक रहा है, नीचे जाएगा। और दूसरे वाले के लिए क्या लिखोगे? यहां तो सर बहुत आसान है, ये 2m है और यहां नॉर्मल लगेगा, उसको सर लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता सर, दिखा रहे हैं 2t हो जाएगा। तो क्या आएगा बेटा? 2t इज इक्वल टू 2ma हो जाएगा। बस सर सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा सॉल्व कर लेंगे तो। पक्का? हाँ सर आ जाएगा। सोच लो सर। और क्या? ये है mg है, ये ऐसे कर लिया। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये पूरा सॉल्व कर दीजिए सर। अच्छा आओ, इसको 1 कर देते, इसको 2 कर देते हैं। तो फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस कर दो सेकंड में। क्या जाएगा? 2mg माइनस 2t इज इक्वल टू 2ma, और यहां पे 2t इज इक्वल टू 2ma। ठीक है, 2t कैंसिल हो जाएगा, 2mg आएगा, 4ma आएगा। सर a की वैल्यू g/2 आ जाएगी सर। सर a की वैल्यू g/2 आ गया सर, a की वैल्यू g/2 आ गया। क्या हुआ? गलत है? गलत है? हाँ गलत है। अभी तक जितने ऐसे मौसम लगा रहे थे तो उसमें क्या था? एक फिक्स पुली थी या 2 फिक्स पुली थी, मूवेबल पुली थी एक को। हाँ बीच में आया था, तो वहां हमने बीडी बना कंस्ट्रेंट लगा के किया था ना। हाँ, हर बार हीरो बनते हैं हम नहीं। यहां मूवेबल पुली दिख रही है, हाँ। तुमने यहां एक्सेलरेशन ए लिखा, हाँ। गलत लिखा, हाँ। तो सही लिखेंगे कैसे आप बताएंगे? देखो इसका एक्सेलरेशन ए है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इधर तरफ ए है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। पुली मूवेबल है, तो जो पुली का एक्सेलरेशन होगा वही इसका एक्सेलरेशन होगा। तो क्या जाएगा? कंस्ट्रेंट लिखो, कंस्ट्रेंट। क्या यहां पे आएगा a प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू a1। अभी कोई पूछेगा नहीं क्यों लिख रहे हैं ऐसा, ये जाएगा a/2। ये है प्रथम इक्वेशन। कुछ बुझाया गया भेजा में? तो 2m मास का बीडी बनाएंगे तो इधर लिखेंगे 2t, एक्सेलरेशन a/2, इधर नॉर्मल, इधर mg। तो 2t इज इक्वल टू 2m a/2, तो 2t इज इक्वल टू ma। ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। कंस्ट्रेंट बताया, जो नहीं लिखेगा झेल जाएगा। यहां पे इसका बीडी क्या होगा? टेंशन ऊपर, mg नीचे, तो एक्सेलरेशन इसका नीचे माना है, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। टी की जगह ma/2, mg ma/2 इज इक्वल टू ma। सो mg इज इक्वल टू 3/2 ma। a की वैल्यू 2/3g, a की वैल्यू आएगी 2/3g, और इसकी एक्सेलरेशन कितना आएगा ब्लॉक का? a1 कितना जाएगा? a1 हो जाएगा g/3, क्योंकि a1 होता है a/2, g/3। समझे? जानबूझ के इसको गलत लिखा था। क्यों? बहुत देर से फ्लो में चल रहे थे तुम लोग, हीरो बनने लगे थे तुम लोग, इसीलिए इसको मैंने यहां पे किया था। अब मैं यहां लिखूंगा क्या? ये थोड़ा और दूसरे तरह से लिखूंगा, स्टाइल से लिखूंगा। क्या? ये है रांग, क्या ये?
ये रांग, ये क्या है, ये रांग है, ये रांग है, रांग की स्पेलिंग भी रांग है, ये तो जलवा बेटे, रांग की स्पेलिंग भी रांग है। क्यों गलत लिखा पता है, कंस्ट्रेंट भूल गए, कहा था ध्यान से देखो नहीं तो झेल जाओगे। हल्का समझा है क्या, बहुत हार्ड है बेटा ये, ठीक है, बहुत देर से मस्ती चल रहा था तुम लोग का। चलो आओ, और सर ये क्लैंप लैम्प का फोर्स कौन बताएगा, मैं बताऊंगा, और कौन बताएगा, टेंशन कौन बताएगा, मैं बताऊंगा। ये ऐसे है, क्लैंप ने पुली पे कितना फोर्स लगाया ये बताना था ना, तो यहां टेंशन टी है, यहां टेंशन टी है, ये आर है, तो आर की वैल्यू क्या रहेगी, √2t। टी की वैल्यू कितनी निकालोगे, टी इज इक्वल टू ma/2 आता है, टी इक्वल टू ma/2 आएगा तो टेंशन क्या आ जाएगा, ये लिख देते हैं, टी इज इक्वल टू ma/2, टी इक्वल टू क्या जाएगा, तो a/2, ए कितना आया था बेटा हमारा, ये टी इक्वल टू mg/3, टी इक्वल टू mg/3 आएगा, तो क्लैंप पे कितना फोर्स लगा होगा, ठीक है। चलो अब ये करते हैं क्वेश्चन, ये वाला क्या है यहां पर, और इसे जानो बहुत सारा बवाल है, हाँ तो सर M1 निकालना है, सर पुली है, लटकी है, ये फिक्स है, ठीक है, फिक्स है, ये मूवेबल है, तो सर मूवेबल पुली में भी एक सवाल गलत हो गया सर, तो करो, क्या बोला है, इन गिवन अरेंजमेंट M1 इज इन इक्विलिब्रियम, द वैल्यू ऑफ M1 इज, दादाजी का सवाल ये भी है, सर कैसे आएगा ये, सर आप कह रहे हैं इसका एक्सेलरेशन नहीं है, हाँ तो ये हुआ, इसका एक्सेलरेशन 0, फिर इसका भी हुआ 0, हाँ ठीक है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसका भी 0 है, ओ तेरी तो क्या, सर इसका एक्सेलरेशन 0 तो ये मूवेबल है, लेकिन ये मूवेबल दिख रहा है लेकिन फिक्स होगा, मूवेबल दिख रहा है, ये क्या है, मूवेबल दिख रहा है, होगा फिक्स, मूवेबल दिख रहा है खाली, होगा फिक्स, क्यों, क्योंकि सर इसका 0 तो इसका 0 तो इसका भी 0 तो इसका ऐसे 0 के, इसको हम ऐसे मान सकते हैं सर, कैसा कि सर ये ऐसा है सर, ऐसा मान सकते हैं हम सर, हमको पक्का पता है सर, ये यहां पे ऐसा क्लैंप मान लीजिए, यहां टेंशन 2t आएगा, हम पक्का कह रहे हैं सर, बात मानिए मेरी, 2t टेंशन होगा यहां पर, तो यहां t, यहां t, यहां पे 2t, यहां पर 2t, और 2t किससे बैलेंस होगा, M1g से, तो पहली बात, अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं बड़ा हो गया हूं, 2t इक्वल टू M1g होगा, तो t की वैल्यू क्या आएगी, M1g/2 आएगी, या फिर ऐसे बोलें M1 की वैल्यू क्या आएगी, 2t/g आएगी। अब मेरा मेन काम है टेंशन निकालना, सर आप ही ने तो सिखाया सर,
टी इज इक्वल टू M1 M2 M1 प्लस M2, ये जो अभी आपने पढ़ा था ना यहां पर एटवुड मशीन सिस्टम में, कहां पे, अगर ऐसे मशीन सिस्टम हो, यहां पर MA मास हो, यहां MB मास हो, यहां पे जो टेंशन आता है T, वो T का फॉर्मूला जो होता है वो कितना आता है, T का सर फॉर्मूला आता है 2 टाइम्स ऑफ MA MB डिवाइड बाई MA प्लस MB G। G नीचे होता है, अरे नहीं सर मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था ना, ऐसे। तो यहां MA और MB कितने हैं, 2M और M है, तो ठीक है लिख दो आगे, यहां पे M1 क्या जाएगा 2 टाइम्स ऑफ G, और T की वैल्यू लाके रख दो यहां पे, ठीक है जाएगा 2 टाइम्स ऑफ MA की वैल्यू 2M लिख दो, MB की वैल्यू M लिख दो, फिर दोनों जोड़ दो और G से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कुल मिलाकर टेंशन यहां लिख दो, बस टेंशन क्या था 2 टाइम्स ऑफ M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 G। तो M1 की वैल्यू क्या है, G से G उड़ जाएगा, 3M हो जाएगा यहां पर, 4 2 8 8M स्क्वायर। M1 की वैल्यू 8/3M आ जाएगी, M1 की वैल्यू क्या आएगी 8/3M। आओ एक बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं भाई साहब। इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन मैं नहीं करेगा, आप करेंगे। क्यों करेंगे, मेरी मर्जी, कैलकुलेशन ही तो वीक है तुम्हारी, उसी को स्ट्रांग करना है, तो कैलकुलेशन करोगे तुम, कंसेप्ट बताएगा मैं, आंसर भेजोगे कमेंट में तुम, खुशी से पागल हो जाएगा मैं। ठीक है चलो आओ जल्दी से। भैया देखो बढ़िया सा क्वेश्चन है, क्योंकि आप पुली मूवेबल है, क्या है पुली मूवेबल है, जब पुली मूवेबल है तो क्या जाएगा, पुली के लेफ्ट और राइट एक्सेलरेशन सेम होने की कोई गारंटी नहीं है, हो सकती है इत्तेफाक है वो। तो मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन इधर तरफ A1 है, क्यों माना आपने A1, मेरी मर्जी, इसका एक्सेलरेशन इधर तरफ A2, मेरी मर्जी, गलत आएगा तो अपने आप प्लस माइनस हो जाएगा, मुझे क्या करना। ये इधर जाएगा A1 से, ये इधर जाएगा A2 से, क्यों, क्योंकि ये वाली पुली फिक्स थी, तो जितना ही इधर होगा उतना इधर होगा। ये मास 1 kg 2 kg 3 kg है, यहां टेंशन T होगी, वाह भाई वाह, यहां टेंशन T होगी, वाह भाई वाह, यहां टेंशन T होगी, वाह भाई वाह, यहां टेंशन होगी T, वाह भाई वाह, यहां TD यहां 2D। अब हम लोग सीख गए ना बाबू, चलो आओ जरा BD फटाफट यहां बना लेते हैं, कंस्ट्रेंट लिख लेते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं, आंसर तुम लिख के बताओगे ही बताओगे, हमारी आपकी डील हो ही गई है। अच्छा नहीं हुई है क्या, कहो हां हुई है, बोलो। मास इतना था, इसका एक्सेलरेशन A1, यहां पर दूसरे वाले का T इधर हो जाएगा, नॉर्मल इधर हो जाएगा, 10G लिख दिया मैंने, देखो कितना पागल हूं मैं। इसी बात पे मैं गाना गा दूं एक, मेरा दिल भी कितना बड़म है, बात बात में गलती करता है, जब तुम सामने आवाज फंस रही भाई, चलो सवाल करो, ज्यादा आवाज मत कहो। अब ये क्या जाएगा 2T इधर लगेगा बेटा, यहां पे 30 न्यूटन इधर लगेगा, A1 प्लस A2/2, क्या, हाँ ये कंस्ट्रेंट होता है जब पुली मूवेबल होता है, तो A1 प्लस A2/2 होता है जब पुली मूवेबल होता है, तो बहुत बढ़िया बेटा। तो T इज इक्वल टू 1A, 1 मतलब T इज इक्वल टू A1, ये प्रथम इक्वेशन, फिर यहां पे T इज इक्वल टू 2A2, ये द्वितीय इक्वेशन, तृतीय इक्वेशन क्या होगी 3 माइनस 2T, 30 माइनस 2T इज इक्वल टू 3A3, ये है थर्ड इक्वेशन। थोड़ा और ढंग से लिख देते हैं फिर छोड़ते हैं आपके लिए क्वेश्चन। 30 माइनस 2T इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A2/2। अब आपके पास देखो कितने हैं, 3 इक्वेशन है, 1 2 3, इनको सॉल्व करो और मुझे A1 A2 की वैल्यू बताओ और टेंशन बताओ। फ्रॉम
1 2 एंड 4। A1 निकालो, A2 निकालो, टेंशन निकालो जल्दी से, और A3 भी निकालो जल्दी से। ये सारे सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में मैं वेट कर रहा हूं। निकालोगे तुम, समझे? चलो सर सॉल्व कर दो। ज्यादा सवाल जवाब नहीं, सर नहीं सॉल्व करेंगे। अब क्या कराने जा रहे हैं सर? अब करने जा रहे हैं हम लोग वेज ब्लॉक सिस्टम। क्या करने जा रहे हैं? वेज ब्लॉक सिस्टम। इस वेज पे ब्लॉक रखा है, ब्लॉक चल रहा है। कैसे चलेगा? फिसल जाएगा नीचे। क्यों? वेज पे ब्लॉक रहता है तो फिसलता है। गुड। अब क्या करेंगे? वेज तो फिक्स है, वेज नहीं चल रहा, ब्लॉक चल रहा है, तो हमें एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बताना है। ऐसे सवालों के जवाब के लिए हम जो है एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी बना लेंगे, उसमें क्या है, बना लिया। यहां पे बैठा देंगे ब्लॉक, बैठा देंगे ब्लॉक। ब्लॉक पे लगाओ फोर्स, लगेगा नॉर्मल इधर, लगेगा वेट इधर। कुछ और होगा एफबीडी में? नहीं, और कुछ नहीं होगा एफबीडी में। नहीं सर, हमने तो एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा, एमजी साइन थीटा, एमजी कॉस थीटा पढ़ा। चॉप, बिल्कुल चॉप, कोई नहीं बोलेगा। देखो बेटा, हमने बताया कि फोर्स को किधर रिजॉल्व करते हैं? जिधर मोशन की पॉसिबिलिटी होती है। किधर रिजॉल्व करते हैं? जिधर मोशन की पॉसिबिलिटी होती है। ये ब्लॉक किधर जाएगा फिसल के? सर हमको तो लग रहा है उड़ जाएगा। अच्छा, उड़ जाएगा, ऐसे आएगा। तो सारे फोर्सेस को आप इधर और इधर रिजॉल्व करिए। इधर इसको y मान लो, इसको x मान लो, ऐसे रिजॉल्व करिए। ठीक है, मतलब हमें जो है इसको रिजॉल्व नहीं करना है नॉर्मल को, हमें रिजॉल्व करना है mg को। और आपको हमने कहा था ये रट लिया करो, ये एंगल थीटा है। हम रटेंगे नहीं, बहुत समझदार हैं, तो समझदारी से कर लो, लेकिन याद रखो बस भैया, इतनी बात है मेरी। ये mg साइन थीटा होगा। इस डायरेक्शन में इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, है? नहीं है, है? नहीं है, है? नहीं है। तो क्या जाएगा? इसका इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो y डायरेक्शन में ये इक्विलिब्रियम में है, तो n माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन जीरो, सो n इज इक्वल टू आएगा mg cos थीटा। बहुत सारे बोलते हैं बच्चे नॉर्मल जो होता है वेट के बराबर होता है, तो बेटा वो दिन भूल जाओ जब नॉर्मल वेट के बराबर होता था। अब बड़े हो गए हो, नॉर्मल पुशिंग फोर्स जितना होगा उसके बराबर होगा। नॉर्मल पुशिंग फोर्स के बराबर होगा, जितने पुश करो उसके बराबर होगा। यहां नॉर्मल आएगा mg cos थीटा आएगा। किसी वेज पर, स्मूथ वेज पे ब्लॉक रखा है, ब्लॉक फिसल रहा है, नॉर्मल आएगा mg cos थीटा। अभी बताऊंगा नॉर्मल mg आएगा, अभी बताऊंगा नॉर्मल mg cos थीटा आएगा, अभी बताऊंगा नॉर्मल mg बाई cos थीटा आएगा। अभी सब बदल दूंगा मैं, थोड़ी देर और रुको, मतलब अगली क्लास तक। तो ये आ गया नॉर्मल mg cos थीटा। ठीक, आगे आइए, हमें एक्सेलरेशन बताइए बस। अच्छा, इस x डायरेक्शन में देखो कितने फोर्स लग रहे हैं? सर खाली mg cos थीटा है, तो क्या लगे? mg cos थीटा है? नहीं सर, mg sin थीटा गलती से निकल गया, तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया, मुझे माफ कर दो। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, तो यहां क्या है एक्सेलरेशन? ये आएगा g sin थीटा। क्या आएगा? g sin थीटा आएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी g sin थीटा, मतलब इस वेज पे ये ब्लॉक g sin थीटा से फिसलेंगे, g sin थीटा से फिसलेगा। स्मूथ वेज पे कोई ब्लॉक रख दो, g sin थीटा से फिसलेगा, सदैव 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 के लिए। ठीक है, हमेशा g sin थीटा से फिसलेगा। अगर स्मूथ है तो, ऐसे रखा है तो, फिक्स वेज है तो। मूवेबल वेज होगा तो क्या होगा? बड़े हो जाओगे तो भी कराएंगे, कराऊंगा भी। ठीक है, जब सूडो फोर्स पढ़ाऊंगा तो। सर जब आप इसकी कॉपी बना रहे थे इस क्वेश्चन की, तो हम देख लिए थे आप इसमें कुछ करने वाले हैं। वेरी गुड, हां करने वाला हूं मैं। अब मैं वो सवाल देने जा रहा हूं जिससे रैंक आती है, जो रैंकर बच्चे जिसको करते हैं।
ये सवाल केवल उन बच्चों के लिए जिनकी रैंक आती है, ये सवाल केवल रैंकर्स के लिए है, ओनली फॉर रैंकर्स, ओनली फॉर रैंकर्स। सब लोग जवाब मत देना, ठीक है। इस सवाल का जवाब सबको देने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप स्किप कर सकते हो वीडियो को। मैं जानना चाहता हूं कितने लोगों ने वीडियो स्किप करी है। जितने लोगों ने वीडियो स्किप करी होगी बताना, इससे कम से कम पता चल जाए कितने लोग रैंकर नहीं है और कितने लोगों ने इस सवाल को एज ए चैलेंज लिया, जवाब दिया है, ये बताना, ठीक है। हम वेट करेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है बेटा। क्या निकालना है? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। क्वेश्चन देखो, इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन बोले तो ये है हॉरिजॉन्टल, ये है वर्टिकल। वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? केवल रैंकर्स बच्चों के लिए सवाल है, केवल रैंकर्स बच्चों के लिए। इजी सवाल है, इसीलिए मैंने इसको मेरा वाला सवाल नहीं कहा है, रैंकर्स के लिए कहा है। ऑप्शन दे दे आपको, दे दो। जी, दूसरा जी कॉस थीटा, तीसरा जीरो मेरा हीरो, चौथा जी साइन स्क्वायर थीटा, पांचवा देखो बेटा तुम मेरे राज्य में जी रहे हो, यहां आंसर और ऑप्शन की कमी नहीं होने दूंगा मैं, देश नहीं झुकने दूंगा। इतने बहुत हैं ऑप्शन, क्या आएगा? है सवाल बहुत ही जी, क्या आएगा जल्दी बताओ, वीडियो रोको बताओ, यही डिस्कस करूंगा, होमवर्क थोड़ी दूंगा, सब यही डिस्कस करूंगा, बताओ क्या आएगा जल्दी से। अब तक तो जवाब लिख ही दिया होगा तुमने। देखो इसका एक्सेलरेशन आया था जी साइन थीटा, इधर इस एक्सेलरेशन के होंगे दो कंपोनेंट, इस एक्सेलरेशन के होंगे दो कंपोनेंट, एक होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। नहीं होगा? सर मन कर रहा था कि यही कहें लेकिन डर रहे थे, ऐसे वाले बहुत लोग होंगे, ठीक है। आई लव यू। कोई जरूरी थोड़ी ना सबका आंसर ही आए, डाउट भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। और इसी सवाल से थोड़ी ना रैंक आएगा, अभी बहुत सारे रैंक वाले सवाल पूछेंगे, बस किसी एक रैंक वाले सवाल का जवाब दे देना, रैंक आ जाएगी, ठीक है। जरूरी है कंसेप्ट सीखना। तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये क्या जाएगा, ये जो एक्सेलरेशन आया है इसका एक कॉस थीटा कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये कंपोनेंट जो होगा ए वर्टिकल जो होगा वो क्या होगा, ए वर्टिकल जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां पे ए वर्टिकल जब लिखेंगे ए साइन थीटा, जी साइन स्क्वायर थीटा, और हॉरिजॉन्टल लगे हाथ बता दें, एक के साथ एक फ्री, एक कॉस थीटा हो जाएगा। तो ए हॉरिजॉन्टल जो आएगा क्या जाएगा, जी साइन थीटा कॉस थीटा। कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो समझ में तो आ ही गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा ट्रिकी था। अच्छा, कुछ बच्चों ने यह जवाब दिया होगा, कुछ बच्चों ने यह जवाब दिया होगा, है ना, कोई बात नहीं, सीख तो गए, बहुत जरूरी है सीखना। आइए एक और क्वेश्चन करते, बढ़िया। इस क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट से करेगा, मैं शॉर्टकट से करेगा, तुम लॉन्ग कट से करना, देखते दोनों लोग का आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा। नहीं सर, आप इक्वेशन लिख दो, हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन शॉर्टकट से आप कर लो, ये वो कर लो, नहीं, मैं शॉर्टकट से करेगा, तुम लॉन्ग कट से करोगे, ठीक, समझे कि नहीं। मैं शॉर्टकट से करूंगा, तुम लॉन्ग कट से करोगे। लॉन्ग कट क्या होता है, बस होता है, ठीक है, और बताना है आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा,
ठीक है आओ, अब मुझे बताना आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा, कहां बताओगे, कहीं भी व्याप्त हैं हम, हर जगह मिलते हैं हम, तुम करके बताना मुझे कि शॉर्टकट से आपने निकाला था आंसर आ गया था, मैं बड़े वाले मेथड से कर रहा था आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताना मुझे। बड़ा वाला मेथड क्या है, एफबीडी वाला मेथड, ठीक है। थोड़ा हिंट दे देता हूं मैं, यहां टेंशन लगेगा, यहां एमजी लगेगा, यहां टेंशन लगेगा, यहां एमजी साइन थीटा लगेगा। अब इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा मैं, ठीक है। चलो अच्छा, आप बड़े वाले मेथड से मत करो, लेकिन हम जो है बड़े वाले मेथड से करके आंसर बताएंगे, है ना। चलो भाई डील हो गई। नेट पुल डिवाइड बाई संपूर्ण मास, संपूर्ण मास, क्लियर है। तो आप बताना नेट पुल कितना हो जाएगा बेटा, इधर एमजी लग रहा है और उधर एमजी साइन थीटा लग रहा है, डिवाइड बाई संपूर्ण मास m प्लस एम, एक्सेलरेशन वैल्यू क्या आ गई, जी 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 2, ये एक्सेलरेशन आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। कुछ गया, गया। अब टेंशन कैसे निकाले सर, टेंशन निकालने का बहुत आसान तरीका है। कैसे, देखो T लिखते थे क्या करते थे, इस तरफ से देखो तो पुलिंग फोर्स कितना लगा है mg डिवाइड बाई संपूर्ण मास, उस साइड कितना मास है m, इस साइड से पुलिंग फोर्स कितना है, जोड़ते हैं ये तो पक्का पता हो गया, अभी देखे थे उसको घसीट रहे थे, mg साइन थीटा डिवाइड बाई संपूर्ण मास, और इधर क्या है m। अब ये मत करना m साइन थीटा लगेगा, अरे इनर्शिया लिखते हैं, मास लिखते हैं, मास से कंपोनेंट थोड़ा कर दोगे। T इक्वल टू क्या आएगा, ये जाएगा mg बाई 2 प्लस mg साइन थीटा बाई 2, तो क्या मिलेगा यहां पे टेंशन, T इक्वल टू जाएगा mg 1 प्लस साइन थीटा बाई 2, ये आ जाएगा। क्या समझे, कुछ समझे कि नहीं, और एक बार बताएं जरा, यहां थीटा 0 थीटा 90 रख के देखना क्या आता है, फिर बताना मुझे। और यहां थीटा 0 और थीटा 90 रख के देखना क्या आता है, थीटा 0 पे फ्लैट सरफेस हो जाएगा, थीटा 90 पे दो मास लटके नजर आएंगे, फिर मुझे बताना क्या आता है, डायग्राम बना के बताना, कहीं बताओ इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं बताओ, मुझे बताना, मुझे मैं जानना चाहता हूं कौन कौन हमारा बच्चा अच्छे से काम कर रहा है। यही तो सीखने का तरीका होता है बेटा, यही तो सीखने का तरीका होता है। शॉर्टकट की मुझे प्रैक्टिस करानी थी, एक ही एक्सेलरेशन बॉडी चल रहे थे, एक फिक्स पुली थी, तो नेट पुल डिवाइड बाई नेट वो, और यहां क्या गया, पुलिंग फोर्स संपूर्ण मास, इधर का मास, पुलिंग फोर्स mg साइन थीटा, संपूर्ण मास इधर बाकी बचा हुआ मास, सिंपल। इसी को आप एफबीडी बना करके बताएंगे मुझे, मैं जान लो कसम दे रहे तुमको, तुमको तुम्हारी कसम है उनकी, ठीक है, करके बताना, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की। स्प्रिंग के बारे में अभी डिटेल में हम आपको बताएंगे वर्क पावर एनर्जी में, अभी थोड़ा बताएंगे, थोड़ा बताएंगे, मतलब भर की चीज बताएंगे। क्या, ये है स्प्रिंग, ठीक, इसको अगर आप ऐसे खींचोगे तो कुछ नहीं होगा इसमें, क्यों नहीं होगा। और पहली बात तो एक बात बता दें, आइडियल स्प्रिंग होता क्या है, तब आगे की बात करें। आइडियल स्प्रिंग होता है मासलेस और एक्सटेंसिबल होता है, खिंचता है, मासलेस होगा इसलिए सब जगह एक समान टेंशन, एक स्प्रिंग एक टेंशन, वाह, एक स्प्रिंग एक ही टेंशन, एक जैसा टेंशन। मेरी राइटिंग गंदी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें, जंगल चले जाएं, ठीक है। एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है, एक्सटेंसिबल होता है इसलिए एक्सेलरेशन
अलग अलग हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट का। स्प्रिंग में सेम एक्सेलरेशन होता था क्योंकि खिंचता नहीं था, ये खिंचता इसलिए अलग अलग एक्सेलरेशन हो सकता है। अच्छा चलो आओ बताएं। मैंने क्या बोला, स्प्रिंग के बारे में डिटेल में बात होगी कब, वर्क पावर एनर्जी में, अभी नहीं। ये स्प्रिंग है, ठीक है, इसको खींचोगे टेंशन जीरो। क्यों टेंशन क्यों नहीं होगा? स्प्रिंग में टेंशन तब होता है जब स्प्रिंग खींचता है। ऐसे था, अब आपने इसको फोर्स लगा के खींच दिया, तब ऐसे इसको लेके जाओ खींचेगा। पेन को ऐसे लेके जाओ खींचता है, पकड़ो तब खींचेगा। आपके पेन में स्प्रिंग होता है, उसको ऐसे लेके जाओ खींचता है नहीं, एक एंड से पकड़ के देखो तब खींचता है ना, तो खींचेगा तब टेंशन आएगा। और जितना लेंथ खींचता है ना उसके हिसाब से यहां टेंशन डेवलप होता है। और टेंशन क्या करता है, रिस्टोर करता है, रिस्टोर करता है। यहां टेंशन जीरो होगा क्योंकि दबा नहीं था, खींचा नहीं था। अच्छा अगर स्प्रिंग ऐसे हो तो टेंशन अभी कुछ नहीं है, इसको दबा दे तो आपने एक्स लेंथ दबा दिया तो ये रिस्टोर करेगा, इधर तरफ टेंशन आएगा और टेंशन क्या जाएगा, के एक्स हो जाएगा। तो टेंशन हमेशा रिस्टोर करने की कोशिश करता है। इसीलिए स्प्रिंग में जब टेंशन लिखते हैं तो टेंशन लिखते हैं के टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स, चेंज इन लेंथ का माइनस। नेचुरल लेंथ से कितना चेंज इन लेंथ हुआ, के बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट को। के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, के का यूनिट बहुत पूछते हैं लोग, न्यूटन पर मीटर। डेल्टा एक्स क्या होता है, चेंज इन लेंथ फ्रॉम नेचुरल पोजीशन या नेचुरल लेंथ। कोई टेंशन नहीं, खींचा टेंशन, टेंशन ये कुछ नहीं, दबाया टेंशन। ठीक, खींचने और दबने टेंशन होता है, खींचोगे तो इधर लगेगा टेंशन, दबाओगे तो इधर लगेगा टेंशन। अच्छा आगे देखो जरा, इसमें टेंशन क्या है, जीरो है। इसमें टेंशन क्या है, यहां से क्लैंप है, इसमें टेंशन आएगा एफ के बराबर। अच्छा इसमें कितना टेंशन होगा बाबू, इसमें कितना टेंशन होगा, टेंशन वैल्यू क्या होगी, पहला ऑप्शन एफ, दूसरा ऑप्शन 2F, तीसरा ऑप्शन जीरो, चौथा ऑप्शन F/2। क्या होगा, टेंशन क्या होगा, यहां टेंशन जीरो था, यहां एफ था, यहां क्या होगा, स्प्रिंग एक खींचने वाली चीज है, इतना समझो, बाकी डिटेल के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। क्या होगा, कितने लोग कह रहे हैं 2F होगा, 2F होगा ना, पागल राम, इसका FBD है ये, ठीक है, ये FBD है इसका। इसको इधर खींच रहे हैं, यहां बंधा हुआ तो इधर खींचोगे तो इधर नहीं लगेगा फोर्स, यहां सपोर्ट से, तो इसका FBD है ये। तो यहां क्या जाएगा, यहां इधर होगा टेंशन, यहां इधर होगा टेंशन, ठीक है। स्प्रिंग में हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन मार्क मत करना, टुवर्ड्स बॉडी भी हो सकता है। स्ट्रिंग में हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, स्प्रिंग में नहीं। स्प्रिंग में हमेशा अवे फ्रॉम बॉडी होता है। स्प्रिंग में अवे एंड टुवर्ड्स दोनों होता है।
ध्यान रखना बाबू, भूल नहीं जाना रे। क्या ये स्प्रिंग है और ये स्ट्रिंग है, खाली टीओपी का फर्क है, समझा? हां, क्यों ऐसा क्यों कहते हैं आप? देखो यहां पर रस्सी हमेशा खींच सकते हो, रस्सी कभी दबा नहीं सकते हो, स्प्रिंग को दबा भी सकते हो, इसलिए ऐसा होता है। रस्सी को हमेशा खींचते हो, रस्सी दबाते हो क्या? लेकिन स्प्रिंग को दबाते भी हो, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, चलो आओ, सवाल और जवाब का दौर शुरू हो। मैंने आपको क्या बताया? मैंने भी आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बहुत भन्नाटेदार तरीके से नहीं बताया है। क्यों? जरूरत नहीं समझी मैंने, इसलिए जरूरत होगी आगे। कब? बताऊंगा कब। ठीक है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम और अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, जब वर्क एनर्जी पढ़ाऊंगा तब। ये ऐसा है, आपको एक्सेलेरेशन बताना, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ 2 kg। पहले तो एफबीडी बनाते आओ। एफबीडी सबसे पहला काम। इसका एक्सेलेरेशन इधर है ना? हाँ है, तो पक्का टेंशन इधर ही लगी होगी, और तो कुछ है नहीं यहां पर। ऊपर नॉर्मल लगा होगा, नीचे वेट लगा होगा। यार इसमें टेंशन अगर आप इधर की तरफ मार्क कर रहे हो, कैसे पता लगा टेंशन इधर हो? क्योंकि इधर जा रहा है, इसलिए टेंशन ही चला सकता है। इसमें पक्का रिस्टोरिंग फोर्स है, तो टेंशन इधर लगा होगा। ओ बेटे, ये तो रिस्ट्रिंग जैसा हो गया। तो हाँ हो गया, तो क्या दिक्कत है? टेंशन यहां हो जाएगा, यहां नॉर्मल एंड डैश हो जाएगा, यहां 20 हो जाएगा, इधर एफ 15 न्यूटन आएगा। तो सर इसका 5 है तो इसका भी 5 कर दो। अच्छा, स्प्रिंग में एक्सेलरेशन सेम नहीं होता, स्ट्रिंग में होता है। बोलो भारत माता की जय। स्प्रिंग में एक्सेलरेशन सेम नहीं होता, स्ट्रिंग में होता है। अच्छा, डिफरेंट होगा। हाँ, तो T इज इक्वल टू 3 इंटू ए। ये 50 होगा नहीं 30 होगा, हमने 50 लिख दिया। T इक्वल टू 3a, तो T की वैल्यू क्या आएगी? 3 टाइम्स ऑफ 5, 15 न्यूटन आ गया। तो यहां क्या लिखोगे? F लिखोगे माइनस T लिखोगे, 2 टाइम्स ऑफ ए डैश लिखोगे। F कितना है? 15, T कितना है? 15, ये क्या है? तो ये क्या है? ए डैश। ए डैश तो 0 आ गया। अब तो तुमको कौन सी तकलीफ है? तुमको क्या तकलीफ है जेंटलमैन? हम फोर्स लगा खींच रहे हैं, इसका एक्सेलरेशन नहीं है, इसका है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी चलेगा, एक्सेलरेट होकर चलेगा इस समय। तुमको क्या तकलीफ है? स्प्रिंग के 2 पॉइंट का एक्सेलरेशन डिफरेंट डिफरेंट होगा, कुछ भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है ना? सेम होने के चांस एक यूनिक केस है, डिफरेंट होने के चांस हमेशा है। कैसा लगा मेरा मजाक? बताना। कैसा लगा मेरा मजाक? बताना। मेन बात आपको स्प्रिंग में जो याद रखनी थी मैंने याद करा दी। क्या? डिफरेंट पॉइंट का एक्सेलरेशन डिफरेंट, बात खत्म। टेंशन सेम, बात खत्म। स्प्रिंग में टेंशन अवे टुवर्ड्स दोनों हो सकता है, बस। आओ एक और करें, यहां पे भी बताना है एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg बताना है। देखो ये क्या है यहां पर? ये 3 है, ये इधर तरफ एक्सेलरेट हो रहा भाई, तो पक्का टेंशन इधर लगा होगा। यही एक्सेलरेट करा सकता था इसको, और किसी दम ही नहीं इतनी। बात तो तुम्हारी सही भाई, नॉर्मल हो 30 हो जाएगा, तो टेंशन इधर देखो टुवर्ड्स बॉडी हो गया। देखो यहां पे मतलब स्प्रिंग दबी नहीं होगी, खुल रही है। तुमको कैसे पता पहले खिंची थी दबी थी? भाई दबी तभी तो खुल रही है ऐसे। तो आप कभी हमेशा स्प्रिंग को खिंचा हुआ नहीं लिख सकते, दबी थी अब खुल रही है। ये बढ़िया सवाल है, दबी थी खुल रही है, तो यहां टेंशन इधर होगा। इसका एबीडी बनाओ, T आएगा, नॉर्मल आएगा 20 आएगा, और यहां पे 14 होगा। तो T इज इक्वल टू 3 इंटू ए, T इज इक्वल टू 3 इंटू 2, T इक्वल टू 6 न्यूटन। यहां पे T प्लस 14 इज इक्वल टू 2a, 6 प्लस 14 इज इक्वल टू 2a डैश। ए डैश की वैल्यू 20 डिवाइड बाई 2, 10। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, समझे?
ये इतनी बात थी जो आज मुझे बतानी थी। आप फटाफट क्विक रिकैप हो जाए, आप फटाफट क्विक रिकैप हो जाए। आज क्विक रिकैप में ज्यादा कंसेप्ट पढ़ना ही नहीं, थोड़े थोड़े कंसेप्ट हैं जो कि हमने बता दिए। क्या ये पहला ऐसे लगा है, कनेक्टेड बॉडीज के मोशन की बात कर रहे हैं। हमने बताया 3 स्टेप होते हैं, बीडी, कंस्ट्रेंट और एफ इक्वल टू एम ए। ठीक है, और इसका ऐसे मौसम क्या बताया हमने, नेट पुल डिवाइड बाई, यहां पे देखो एक्सेलरेशन सेम है तो नेट पुल डिवाइड बाई संपूर्ण मास वाला काम करेगा। एफबीडी बना के भी किया था हमने, नेट पुल डिवाइड बाई संपूर्ण मास वाला भी काम करेगा। फिर देखो यहां पे नेट पुल डिवाइड बाई संपूर्ण मास से एक्सेलरेशन आया, फिर टेंशन निकाला तो एफ डिवाइड बाई टोटल मास किया, यहां पे दौड़ के गए, बाकी बचे हुए मास से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। यही काम हमने यहां किया। 2 लोग रहेंगे तो कोई टेंशन ही नहीं है, दोनों के मास को, दोनों के वजह से फोर्स को जोड़ेंगे, एक्सेलरेशन में दोनों को घटाएंगे, टेंशन में दोनों को जोड़ेंगे। क्यों, देख रहे हैं इसका हालत क्या हो गया है। ठीक है, चलो आगे। यहां पे वही गया, नेट पुल डिवाइड बाई नेट पुश डिवाइड बाई संपूर्ण मास, उसी से कर लिया, है ना। तो सारा का सारा कंसेप्ट एक ही जैसा है। फिर हमारे यहां पर पुली ब्लॉक पे, पुली ब्लॉक पे भी वही काम किया, नेट पुल डिवाइड बाई संपूर्ण मास, लेकिन अब बीडी बना के देखा तो हमें मिला क्या, इस तरह की बीडी मिली, इस तरह की बीडी मिली, ऐसे M1GT M2GT ऐसे ऐसे करके, फिर सिंप्लीफाई करके इस तरह का टेंशन आया। टेंशन वैल्यू क्या आई, 2M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू G। कैसे देख लो यहां पे, इन दोनों को सॉल्व कर लो। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लो तो वही मिल जाएगा आपको, क्या, 2 टाइम्स ऑफ M1 M2 प्लस डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू G। आगे बढ़ो, आगे कहां, यहां पर फिर से वही काम, नेट पुल डिवाइड बाई संपूर्ण मास से इशारा किया है, वही दिखाया हमने। यहां पे गड़बड़ कर देते लोग, बोलते मास होगा, कि मास नहीं है, ये फोर्स है। तो नेट पुल डिवाइड बाई संपूर्ण मास में खाली 2 आएगा, M2 आएगा। यहां पे देखो M2G और M1 लग रहा है, समझिए ना, M1 मास है, M2 मास है, M2G मास नहीं, फोर्स है। तो नेट पुल डिवाइड बाई संपूर्ण मास से करेंगे तब भी वही आएगा, वैसे भी वही आएगा। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, चिल करेंगे ब्रो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते गए घटनाएं बढ़ती गई। यहां पुली मूवेबल है, पुली यहां मूवेबल है तो क्या जाएगा, लेफ्ट राइट का सम डिवाइड बाई 2, पुली का एक्सेलरेशन आएगा, हिंट दे दिया मैंने। ठीक है, जो लोग आखिरी तक क्विक रिवीजन देखे उनको पता चल गया होगा। यहां पे भी लेफ्ट राइट का सम डिवाइड बाई 2, यहां 0, यहां a डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, तो यहां 2a आ जाएगा आंसर। ठीक है, a डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू a, तो ये a डैश डिवाइड बाई 0, a डैश प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू a होगा, a डैश वैल्यू 2a आ जाएगी। चलो, यहां पे क्लाइंब पे फोर्स बताना था, वो निकाल लिया हमने। फिर वही काम नेट पुल डिवाइड बाई संपूर्ण मास से भी आ गया, एफबीडी से भी वही आ गया। यही काम हमने इंक्लाइन प्लेन पे भी किया था, अभी यही काम हमने इंक्लाइन प्लेन पे भी किया था। ठीक है, चलो, फिर बातें करते करते हम लोग बहुत दूर निकल गए। कहां निकल गए, ये यहां, ये वाला सिस्टम इससे पहले वाला सिस्टम सेम था। ठीक है, फिर हमने कहा यहां पुलिंग फोर्स लग रहा है, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या भाई, यहां पे नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाई मास, यहां नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाई मास। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, दोनों जोड़ के लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर ये रॉन्ग है, रॉन्ग की स्पेलिंग भी रॉन्ग है। ठीक है, क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहां पे कंस्ट्रेंट नहीं लिखते हैं, ओशिट होता है यहां पे जब कंस्ट्रेंट नहीं लिखते हैं। कंस्ट्रेंट नहीं लिखा इसलिए ओशिट हो गया था, इसलिए रॉन्ग था। ठीक है, फिर हमने यहां कंस्ट्रेंट लिख के इसको सही किया, कंस्ट्रेंट लिख के इसको सही किया। बाकी घटनाएं हमने बाद में देखी, ये दादाजी की किताब का सवाल भी था। फिर हमने कहा यार ये तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, मतलब ये फिक्स पुली जैसा लगेगा, फिर सॉल्व कर लिया इसको। ठीक है, यहां पे क्या था, ये पुली मूवेबल था, इसका मतलब लेफ्ट राइट साइड एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। कैलकुलेशन का होमवर्क दिया, वो करके तुम मुझे बताओगे। वेज में क्या होता है, एफबीडी में बनाते तो अलोंग द वेज और नॉर्मल टू द वेज हम फोर्स रिजॉल्व करते हैं। ये मोटी मोटी बात ध्यान रखनी है, नॉर्मल और अलोंग रिजॉल्व कर लिया, सॉल्व कर लिया। इसी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि वर्टिकल में क्या होगा, वर्टिकल में जो एक्सेलरेशन है उसको 2 कंपोनेंट कर दो, बात खत्म। ठीक है, तो जी साइन स्क्वायर थीटा आंसर आ जाता था वर्टिकल के लिए। फिर यहां के लिए क्या था भाई, यहां के लिए हमने कहा बीडी बना करना। फिर हमने आपको कहा कि हिंट के तौर पे हम आपको बता के जा रहे हैं, क्या यहां पे लिखेंगे mg माइनस टी इज इक्वल टू ma लिखेंगे। मेरा दिल है कि मानता नहीं, ठीक है, और हम तुम्हारे बिना जो है रह नहीं पाते हैं, तो हम क्या तुम्हें हिंट जरूर दे जाते हैं।
ये दो बनेगी इक्वेशन, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, mg माइनस mg sin थीटा डिवाइडेड 2m आ गया। और यहां पे अगर आपको टेंशन निकालना है तो क्या करोगे, दोनों को माइनस कर दो। जैसे दोनों को माइनस करो क्या आ जाएगा, यहां 2t इज इक्वल टू क्या आएगा, mg प्लस mg sin थीटा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, mg प्लस mg sin थीटा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। मैं क्या करूं, मैं बता क्यों देता हूं, आंसर मुझे समझ नहीं आता है, ठीक है। फिर हमने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए क्या किया, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है, स्प्रिंग के केस में क्या याद रखना है आपको, स्प्रिंग जो है मासलेस होती है और एक्सटेंसिबल होती है, खिसती और मासलेस होती है। यहां पे क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसको के बोलते हैं, के का यूनिट बता दिया, और जो स्प्रिंग में टेंशन आती है वो के डेल्टा एक्स होती है, ठीक है। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं थी, खिंचेगी तभी टेंशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक्स लेंथ खिंचा तो टेंशन आ गया, यहां एक्स लेंथ दबा तो टेंशन आ गया, ठीक है। अब स्प्रिंग के डिफरेंट पॉइंट का डिफरेंट एक्सेलरेशन हो सकता है। थोड़ा हमने और यहां पे बताया क्या, स्प्रिंग में टेंशन जो है अवे फ्रॉम द बॉडी मार्क करते हैं, स्प्रिंग में अवे फ्रॉम द बॉडी भी हो सकता है, टुवर्ड्स बॉडी हो सकता है। क्यों, स्प्रिंग दबता भी है, स्प्रिंग दबता नहीं है, ठीक है। हमने कहा यहां पे टेंशन 0 होगा, लेकिन यहां पे टेंशन टी होगा, एफ के बराबर होगा, यहां भी एफ के बराबर होगा, इसका एफ बी डी। बहुत सारे बच्चे इसमें कच्चा खा जाते हैं, ठीक है, तुम नहीं खाना। फिर यहां पे ऐसे लगा हुआ था, 15 था, ये 3 था, देखो यहां 15 लग रहा था, इधर पुल, इधर की तरफ पुल लगेगा 0, तो इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, मतलब किसी एक एंड का स्प्रिंग में एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, ठीक है। फिर यहां पे बात करी तो देखो यही बताना चाह रहे थे, स्प्रिंग में देखो पुश लग रहा है, क्योंकि स्प्रिंग दबी हुई थी, है ना, दबी होगी तो टुवर्ड्स बॉडी लग जाएगा। यहां पे 6 इधर आएगा, 6 इधर आएगा, 14 6 20 20 2 10 10 आंसर आ गया। आज इतना ही पढ़ाना था, आज इतना ही पढ़ाना था हमें, बाकी कराएंगे अगली क्लास में, बाकी कराएंगे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, चिल करते रहो, खुश रहो, ठीक है। मुझे मिस मत करना ज्यादा, क्योंकि कल फिर हम मिलेंगे यही। मिस करते हो तो आई लव यू।